सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर? लाउड एंड क्लियर प्लीज हम दिखा दीजिए, लाउड एंड क्लियर मेरी वॉइस है। हाँ क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके भैया, थैंक यू। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का सेशन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट हो रहा है। जितने भी मेरे सभी बड़े जन गुरुजन हैं, हम सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर वंदन नमन। मेरे सहभागी और मेरे से छोटे जो भी हैं उन सभी को सादर जय जिनेंद्र और स्नेह भरा अभिनंदन। अगर कोई मंगलाचरण करना चाहता है तो फटाफट हैंड रेज करिए ताकि मैं उनको स्पॉटलाइट में ले लूं। कोई भी? ओके, मधु जी करना चाहती है। मधु जी मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रही हूँ। आपको नहीं करती हूँ। पारुल जी आप भी करेंगे तो फिर मुझे 3 चाहिए पड़ेंगे। अरे बाप रे, बहुत सारे हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक लेंगे आज है, क्योंकि आकाश भैया ज्वाइन हो चुके हैं। बाकी को कल ले लेंगे, कल के आज ही लिए। भैया बस कल ले लेंगे। पारुल जी को कल ले लेंगे। आज ही पारुल जी, ओके। हाँ जी शुरू करिए आप जी। हाँ दीदी, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आदिनाथ भगवान की जय। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, धन का क्यों दीवाना रे, बाहर सुख को खोज रहा है, धन का क्यों दीवाना रे, आत्म ही सुख का धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, सारे सुखों का है ये खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे, कहीं तो तुझे को जाना पड़ेगा, कहीं तो तुझे को जाना पड़ेगा, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। धन दौलत ये रूप खजाना पड़ा यहीं धरा रह जाएगा, दौलत के दीवानों सुन लो कुछ भी साथ न जाएगा, आया अकेला अकेला ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बीच में रोक रही हूँ क्योंकि अब हमारे बीच आकाश भी आ गए हैं। थैंक यू दीदी, हो गया, पूरा ही हाँ हो जी, गया है। हाँ जी, क्योंकि जहां से वो ज्वाइन हुए वहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं जितनी नहीं दीदी, हो गया, पूरा ही हो मिल गया रहा था, है। पूरा हो गया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ले रही हूँ।
अभी हमारे बीच में आकाश भैया फिर से ज्वाइन होंगे, उनका नेटवर्क इश्यूज आ रहा है, तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। हम सब ने जो भी सीखा है थोड़ा सा रिकॉल करिए, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी भैया से समझा है, थोड़ा थोड़ा आप उसकी प्रैक्टिस 2 मिनट अपने आप ही करिए, क्योंकि भैया जैसे ज्वाइन होंगे तो हम वापस उनको स्पॉटलाइट में लेंगे और क्लास शुरू करेंगे, है ना। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। सभी आंखें बंद करके और 3 बार ओम का उच्चारण करिए। 3 बार गहरी सांसें लेकर के 3 बार ओम सभी अपने घर पे करेंगे, और मैं भी यहाँ से करूंगी। मैं भी अपनी आवाज को यहाँ पे बंद करूंगी ताकि मैं करूं और आप लोग अपने घर पे करेंगे। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्या सभी हाँ आ रही को सर, आ रही है। कोई सारे? ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो एक्चुअली ना मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो सबसे माफी चाहूंगा जो भी इंटरनेट को लेकर इशू फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक पेंडिंग रह गया था, ठीक है जी। और उस टॉपिक को आज हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है कि हमारे लिए जब भी हम डाइकोमो की अटेनमेंट लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, डाइकोमो एक ऐसा सिंबल है जिसकी जिसका जो होल्ड है ओरे के ऊपर भी है और हमारे इनर के ऊपर भी है। जब दो ऊर्जाओं का होल्ड किसी एक सिंबल के पास आता है तो ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, और जब ऊर्जाएं टकराती हैं तो उस केस की गड़बड़ होती है, जिसको बोलते हैं कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को जब टक्कर करती है तो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आते हैं। और जैसे कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के वाइब्रेशन को उठाती है, जब दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के वाइब्रेशन को उठाती हैं तो वहां पे हमारे दोनों ओरास के बीच में जो बैलेंसिंग है वो होनी बहुत जरूरी है। और डाइकोमो जो है सिंबल, वो दोनों ऊर्जाओं के बैलेंस ज्यादा मदद करता है। जो भी दोनों ऊर्जाओं का हमारा बैलेंसिंग है उसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है डाइकोमो सिंबल। डाइकोमो सिंबल का मतलब है कि आर पार, जहाँ पे आर पार की बात है वहां पे डाइकोमो किसी भी व्यक्ति के लिए लाइफ, जैसे एक होता है ना ये आखिरी चीज है आपके लिए, तो वहां पे डाइकोमो सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल प्ले करता है क्लाइंट के साथ। जब आप किसी को भी हीलिंग देते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल प्ले करता है कि जब हम व्यक्ति विशेष के साथ, ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ सिंगल हीलिंग करते हैं, सिंगल लाइन हीलिंग करते हैं, दैट टाइम डाइकोमो इज पावरफुल। मतलब वो सिंगल हीलिंग के अंदर कहते हैं कि डाइकोमो बदल देता है सारे सिस्टम को एकदम। वी कैन से कि कोई व्यक्ति आईसीयू में है, या कोई व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आ गया घर के अंदर, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार का कोई चैलेंज आ गया, ठीक है, दैट टाइम डाइकोमो सिंबल अगर हम इमीडिएट डाल देते हैं ना, तो डाइकोमो को बोला जाता है लाइफ सेवर। एक पर्सनल केस स्टडी में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। हम लोगों को आईसीयू में, ठीक है, आईसीयू के अंदर हम लोगों को अलाउड होता है रेकी हीलर को, अगर आप हॉस्पिटल से किसी एसोसिएट हो किसी के साथ। तो आईसीयू हमारा सबसे प्रॉपर प्लेस है। मतलब एक रेकी हीलर को अगर किसी प्रॉपर जगह पे जाना है तो सबसे प्रॉपर प्लेस है
आईसीयू, आईसीयू के अंदर हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम जो ऊर्जा कैरी करके चलते हैं ना, आईसीयू के अंदर हमें उसकी उल्टी ऊर्जा मिलती है, सभी व्यक्ति को ऑपोजिट ऊर्जा मिलती है। ऑपोजिट मतलब हम होप लेके खड़े हैं और कोई व्यक्ति सामने होपलेस है, हम मतलब कंप्लीट तरीके से होप के साथ उस व्यक्ति के साथ हैं और कोई व्यक्ति पूरे तरीके से होपलेस है। और जब वो होपलेस की कहानी हमारे साथ जुड़ती है, जिस मोमेंट पे होपलेस व्यक्ति हमारे सामने होता है, दैट टाइम हम क्या कहाँ फंसे होते हैं पता है आपको, कि हमें संपूर्ण तरीके से चीजों को बदलने का जो दायित्व होता है उस टाइम पे एक हीलर का होता है। और उस हीलर को उस टाइम पे अगर कोई चीज पॉजिटिव रख सकती है तो वो रख सकती है आपकी डायकोमो की अट्यूनमेंट। अगर डायकोमो सिंबल की अट्यूनमेंट हम लोगों के पास है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है कैमरा वैमरा का, तो मैं आप लोगों से एक विनती भी करना चाहूंगा कि ठीक है क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आप लोग इसको फेसबुक पे यूट्यूब पे भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि कोई चीज आपकी छूट जाए और वहां से आपका रिकवर हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो डायकोमो सिंबल की अट्यूनमेंट जब एक नेगेटिव ऊर्जा से हमें टकराना हो, एक नेगेटिव ऊर्जा को हमें फेस करना हो, दैट टाइम डायकोमो की अट्यूनमेंट हमें इस बात का कॉन्फिडेंस देती है कि आई एम ए विनर, मैं इस व्यक्ति को ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है कि मैं इस व्यक्ति को ठीक कर सकता हूँ। तो 1 साल पहले की बात है, एक आईसीयू के केस के अंदर हार्ट बीट चली गई एक व्यक्ति की 22 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 22 हार्ट बीट का मतलब, 22 हार्ट बीट का मतलब होता है कि डॉक्टर सामने से पूछ लेता है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो, ठीक है, काइंड ऑफ आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। वहीं पे अचानक से एंट्री हुई थी मेरी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाओ, एक केस है। तो 22 हार्ट बीट पे हर कोई हाथ जोड़ देता है उस टाइम पे, जहाँ पे 22 हार्ट बीट दिखती है। वो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के अंदर लगे हुए थे। डॉक्टर ने उससे पूछा कि भैया आपकी अंतिम इच्छा क्या, आप बता दो। तो उसने बोला कि मेरे जो घर वाले हैं उनको यहाँ से बाहर कर दो, मैं नहीं चाहती कि मेरे को कुछ हो तो वो लोग मुझे देखें। उसने अपने, जब कोई व्यक्ति ने मतलब इतना ही गिव अप कर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर गिव अप के अंदर है। तो वहां पे डायकोमो का सिंबल डाला, हार्ट बीट सीधी चली गई 12 के ऊपर, और 12 के ऊपर वो बीप सीधा हो जाता है। वहां पे जैसे ही बीप सीधा हुआ, मैंने डायकोमो का सिंबल डाला, उधर से डॉक्टर के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने क्लाइंट के मुंह पे बहुत तेज थप्पड़ मारा। जैसे थप्पड़ मारा, क्लाइंट की ऑक्सीजन वापिस, एंड दूसरी प्रॉब्लम तो उसकी कंटिन्यू रही, लेकिन उसकी हार्ट बीट एकदम से ठीक हो गई दैट टाइम, और हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और आज भी शी इज वेल अलाइव, मतलब एकदम हेल्दी है और अलाइव है वहां से। तो डायकोमो के सिंबल के बारे में यही कहावत है, और यही मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर लाइव देखा हुआ है कि यस, मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति है, वहां पे डायकोमो का सिंबल हमारे, उसके लिए आप रामबाण मदद कर सकते हो उस व्यक्ति की। आईसीयू पेशेंट्स के लिए डायकोमो का जो सिंबल है वो रामबाण है। मतलब रामबाण समझते हैं, कुछ ऐसा जिसको कि ये समझ लीजिए कि आपने सिंबल डाला अपने इमोशन के साथ, तो वो व्यक्ति उसका वो लेगा ही लेगा। तो बट डायकोमो सिंबल के साथ चलती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस? सबसे पहले डायकोमो सिंबल डालने से पास आपके पास समय बहुत कम होता है। जहाँ पे बात आईसीयू की होती है ना, वी डोंट हैव मच टाइम, वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता। सबसे पहले आपकी मास्टरी होनी चाहिए फॉरगिवनेस प्रेयर के ऊपर, तुरंत तुरंत वाली, क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पे है तो कोई कार्मिक कारण उसका हो सकता है। आपकी मास्टरी होनी चाहिए तुरंत तुरंत वाली, और वो मास्टरी कैसे मदद करती है? बस तुरंत वहां पे खड़े होके सबसे पहले आपको एक पोजीशन लेनी है, और इस पोजीशन को बोलते हैं ची पोजीशन, ठीक है जी। जो मैं आपको अभी बताऊंगा इसको बोलते हैं ची पोजीशन। और ची पोजीशन के अंदर एक चीज होती है, जब ची पावर ऊपर उठती है ना हमारी बॉडी के अंदर से, तो चक्रास को ड्रिल करती है हमारे, ठीक है। जब वो चक्रास को ड्रिल करती है ना, तो नेवर एवर आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कोई भी चीज गिरा सकती। लाइक टेम्परेचर आ गया आपका, आप किसी बहुत ठंडे जगह पे खड़े हो जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बॉडी के टेम्परेचर को उठा देगी। आप किसी बहुत गर्म जगह पे खड़े हो, ठंडा करना है शरीर को, तो आपके टेम्परेचर को गिरा देगी। ये ची पावर की पावर होती है। और आईसीयू के अंदर आपको ची पावर की पोजीशन के अंदर आके तुरंत फॉरगिवनेस प्रेयर करना चाहिए। स्टोराइड सिंबल बोलते हैं इसको, स्टोराइड मतलब ये स्टोराइड है, अगर लगाया तो
तुरंत असर, मतलब एकदम से ही असर करना शुरू कर देगा। बट डाइकोमो सिंबल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ना नॉर्मल हीलिंग के अंदर डाइकोमो सिंबल को यूज करने लग जाते हैं, और मैं बोलूँ कि डिस्प्लिन से काम चलता है तो स्टेरॉइड खाने की क्या जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को एक सर दर्द की गोली खाने से दर्द ठीक हो सकता है, तो आपको डाइकोमो जैसी पावरफुल चीज को यूज करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे मेजर चीज जो हमारे पास है वो है कि जैसे आपने सुनी होंगी कहानियां, अस्त्र शस्त्र होते थे लोगों के पास पहले, ब्रह्मास्त्र, दिव्य अस्त्र। तो डाइकोमो को आप अपना दिव्य अस्त्र मान के चलिए कि ये तब काम आएगा जब मेरे छोटे मोटे चीजें जो हैं वो काम नहीं आएंगी, या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी कि मेरे को किसी को लाइफ लाइन देनी है तो लाइफ लाइन पे काम आएगा। अब लाइफ लाइन का मतलब लाइफ लाइन होता है ऐसा नहीं कि किसी को थोड़ी सी पेन हुआ, कोई बुखार हुआ, उसी टाइम आपको लगा ये तो गया और आपने डाइकोमो सिंबल डाला। नहीं, पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें पावर का यूज करना आना चाहिए सभी व्यक्तियों को। अगर हम पावर का यूज नहीं करेंगे तो हम इसका नुकसान उठाएंगे। अगर सही पावर को सही जगह नहीं करेंगे यूज तो हम इसका नुकसान उठाएंगे। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान सिर्फ ये हो सकता है कि हमें नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे सब्जी बनानी है, और सब्जी जला देंगे या जल्दी उतार लेंगे, सब्जी कच्ची रह जाएगी, और जब टेस्ट करेंगे तो खराब। किस लेवल के हम हीलर हैं और किस लेवल के रिजल्ट हमें चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सिंबल को प्रोसेस करते हैं। ये सिंबल मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और सोल लेवल पे एक साथ काम करता है तीनों रात। इसलिए मैंने सोचा कि विदाउट फॉरगिवनेस प्रेयर आप डाइकोमो का सिंबल डाल नहीं सकते, और टाइम बहुत कम होता है आपके पास, तो इस वजह से डाइकोमो का सिंबल जब भी आपको डालना है, आपके जुबान पे होनी चाहिए फॉरगिवनेस प्रेयर। लाइक सबकी अपनी अपनी फॉरगिवनेस प्रेयर है, जो मेरी है वो यहाँ पे गाता हूँ। हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरी सोल का जन्म हुआ तब से अब तक जाने अनजाने में मुझसे किसी के लिए कुछ भी गलत मैंने किया हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी गलत किया हो तो मैं उसे माफ करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोला और काम शुरू कर दिया। मतलब ये बोला और काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग डाइकोमो के सिंबल को लेके ना एक परेशानी में रहते हैं। परेशानी क्या है? बड़ी सिंपल सी परेशानी है, पहले हमारी प्रोटेक्शन कर लें जी, फिर आईसीयू में जाएंगे। ऐसा है, आप पहले 3 4 5 सिंबल के अटूनमेंट ले चुके हैं, तब जाके आपको डाइकोमो का सिंबल मिला है, तो आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अट्यून किए हुए सिंबल, आपको किसी ने हील नहीं किया, आपने हीलिंग करवा के नहीं गए हैं, आप अट्यूनमेंट के साथ जा रहे हैं। और उस अट्यूनमेंट के अंदर आपके पास आपके माता पिता, गुरुजन, इष्ट देवता, कुल देवता, सबको आपने विजुलाइज किया है और सबके आशीर्वाद आपने लिया है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए वहां पे। अब डॉक्टर ये सोचे कि कोरोना के पेशेंट को हाथ लगाने से मुझे कोरोना हो जाएगा, पता होने के बावजूद डॉक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि डॉक्टर इज गॉड। और ऐसे ही हीलर जो हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर है, यू आर ऑल्सो डॉक्टर दैट टाइम। तो आपको वहां पे अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देना, बल्कि क्लाइंट की प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है कि मेरा क्लाइंट क्या चाहता है। मैं सपना दीदी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्पॉटलाइट कर दें एक बार मेरे को, ताकि मैं आपको पोजीशन क्लियर कर सकूं सभी व्यक्तियों को। जी भैया, क्या बोला आपने? स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि मैं पोजीशन क्लियर कर सकूं आप लोगों को। स्पॉटलाइट में चलिए, हैं भैया? भैया आप स्पॉटलाइट में हैं? ऑलरेडी। आप ओके ऑलरेडी ओके स्पॉटलाइट में हैं। जी भैया। ओके जी। आकाश जी आप स्पॉटलाइट में हैं। हाँ जी, आज ना मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ और अपने फ्रेंड की ऑफिस मतलब क्लास कर रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा वो है डिस्टेंस। भैया आप क्लास कर रहे हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि इतना नेटवर्क इश्यू है फिर भी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात ओके, है। थैंक यू सो मच भैया। लेफ्ट हैंड को ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड पोजीशन होगी हमारे लेफ्ट हैंड की, और अपने सेंटर में लेके आएंगे, चेस्ट के सेंटर में लेफ्ट हैंड को ऐसे। ठीक है जी। और राइट हैंड जो होगा हमारा, राइट हैंड ऐसे होगा, इसका जो कॉर्नर होगा लेफ्ट हैंड का, उसके कॉर्नर से आगे हल्का। ठीक है जी। कल मैं आज रात को यहाँ से चला जाऊंगा क्लास करने के बाद, कल मैं ऑफिस से क्लास करूंगा अपने, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको एक बार ये पोजीशन रिपीट भी करवा दूंगा सभी व्यक्तियों को। तो इसको बोलते हैं ची पोजीशन, ची पावर की पोजीशन है। ठीक है जी। जब आप डाइकोमो के ट्यूनमेंट
इस पोस्चर में दोगे ना तो आप भी अपनी बॉडी को एक स्टेरॉइड दे रहे हो, मतलब इतनी इमीडिएट एनर्जी रिलीज कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। एक तो आपको, आप डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते, आप किसी प्रकार की घबराहट का शिकार नहीं होंगे, और तीसरा, जैसे आपने अपनी ची एनर्जी को जागृत किया और सामने थ्रो किया व्यक्ति के ऊपर, जैसे पंप करते हैं ना किसी को ऑक्सीजन के लिए, पुश करते हैं, समझो वैसा पुश है। ची के कुछ पोस्चर होते हैं, और तो ची रेखी अलग है, लेकिन मैं रेखी में 1-2 पोस्चर जरूर सिखाता हूँ सबको। वाई सो, क्योंकि हम लोगों को पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जब हमारा सामना किसी ऐसी सिचुएशन से हो जहाँ पे कि सामने वाला सोच कुछ नहीं हो सकता, वहां पे हम मौके पे बदल सकते। ची में एक ये पोजीशन भी आती है जिसके अंदर की आप ची बॉल बना के सामने वाले को छोड़ सकते हो, और वहां पे झटका महसूस होता है बॉडी के अंदर पूरी, मतलब एनर्जी का झटका बॉडी के अंदर महसूस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, जो दिखाया है ना वो चाइनीज, जापान, भूटान, यहाँ की रेखी का सीन है वो, मतलब इंडिया की रेखी नहीं है, चाइनीज, जापान, भूटान की रेखी का सीन है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का। उसी में किस तरीके से रेखी बॉल बना के थ्रो करते हैं। थ्रो करने के लिए आप अपनी सेल्फ ऊर्जा का यूज नहीं करते हो, ची पावर का यूज करते हैं, जिसमें हमारी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का, तीनों की ऊर्जा से एक ऊर्जा बॉल बनती है, और उस ऊर्जा बॉल को आप थ्रो करते हो। जब आप उसको थ्रो करते हो तो बॉडी को झटका मिलता है। तो डाइकोमो का सिंबल सभी लोग कहते हैं ऐसे डाल दो वैसे डाल दो, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, डाइकोमो का सिंबल ची पावर की पोजीशन में डालो। अगर आप ची एनर्जी के साथ डाइकोमो के सिंबल को यूज कर रहे हैं तो आप खुद कहेंगे कि ये तो चमत्कार हो गया। और जब फॉरगिवनेस प्रेयर उस टाइम पे हमने करनी है तो खुद के लिए नहीं करनी है, कस्टमर के लिए करनी है, बिहाफ ऑफ हिम। मान लो किसी XYZ कस्टमर का नाम है, कोई रोहित नाम का कस्टमर है मान लो, तो बिहाफ ऑफ रोहित मैं प्रेयर कर रहा हूँ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अपने लिए नहीं करनी है। हमने रोहित, जो भी रोहित जैसे पेशेंट का जो भी नाम होगा उसके लिए करनी है ये प्रेयर। अब इस सिंबल के बाद आपके पास एक और अधिकार आता है, क्योंकि ये डाइकोमा सिंबल इज नॉट नॉर्मल सिंबल, दैट इज मास्टर सिंबल। और मास्टर सिंबल अगर आपको मिलता है तो लेवल 1 और 2 की अट्यूनमेंट आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। लेवल 1 और 2 की अट्यूनमेंट आप किसी को भी दे सकते हैं, एंड यू बिकम मास्टर, यू बिकम रेकी मास्टर। उस टाइम पे आप रेकी मास्टर बनते हैं। देखिए जी, मेरा एक अनुभव है अपनी जिंदगी का इन चीजों को लेके, कि अगर तो आपने दिल से रेकी करनी शुरू कर दी लोगों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, जरूरतमंद की, और आप इस काम में लग गए, मतलब बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लालच के अगर आप इस काम में लग गए, तो रेकी मास्टर ना खुद नहीं बनते हैं हम, यूनिवर्स अपनी गोद में ले लेता है, मतलब रेकी मास्टर को। उस टाइम पे वो ऊर्जा का फ्लो हमारी के अंदर होता है, तो उस ऊर्जा के फ्लो को लोग अपनी लाइफ महसूस करते हैं। मतलब ये बल्कि डाइकोमो सिंबल मतलब करना है क्या, if somebody is on third meditation, तो आपको, आकाश भैया आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए भैया। मैं ऑफ कर दूं, कैमरा ऑफ करके क्लास कर हो लीजिए जाएगी। भैया, आवाज ब्रेक। ओके ओके। जब डाइकोमो का रेकी के बारे में थ्योरी है और थर्ड आई के बारे में थ्योरी है कि इफ यू वांट थर्ड आई शक्तिपात, तो कहा जाता है कि वो आपके 5 जन्मों की तपस्या है। पिछले 3 से 4 जन्म अगर हम आध्यात्मिक होते हैं ना, तब हम रेकी हीलर बनते हैं, ठीक है। और रेकी हीलर का मतलब होता है कि अभी तक तो जो भी हम पूजा पाठ, जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं दैट इज सामाजिक कोड। वो क्योंकि हम सामाजिक हैं और हमारी परवरिश है, हम किसी न किसी धर्म से, रिलीजन से, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो वहां से कनेक्टेड है। बट जब
ब्रह्मांड चाहता है ना कि ये आदमी कनेक्ट हो प्रकृति से, ये आदमी कनेक्ट हो यूनिवर्स से, ये अब एक लेवल आगे चला जाए और ये जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों सबका ख्याल रखे। जब ब्रह्मांड ऐसा चाहता है, दैट टाइम वी बिकम वेकी मास्टर। उस वक्त पे, मतलब ये मेरी और आपकी चॉइस नहीं है, आप वेकी मास्टर बन रहे हैं ना, तो मेरी चॉइस है, ना ही ये आपकी चॉइस है, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति की चॉइस है, ना दीदी की चॉइस है। ये चॉइस है यूनिवर्स की, हम सबके लिए। उसने चुना है। नहीं तो प्री की रेखी की एड फेसबुक के 100 ग्रुपों में भी डाल दोगे ना, और एक ग्रुप में 1 लाख आदमी भी होगा, तो ज्वाइन करने वालों से 1 लाख में से 50 तो होंगे। उसके पीछे कारण आप समझते हैं, उनकी कॉल नहीं है कि उनको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, कॉल यूनिवर्स की है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। और डाइकोमो के सिंबल की अटैचमेंट इस बात को कहती है कि प्यास बढ़ेगी, इसके बाद घटेगी नहीं। डाइकोमो के सिंबल की ये अटैचमेंट लेने के बाद अध्यात्म को लेके आप लोगों की प्यास बढ़ेगी, और ज्यादा जागरूकता आप लोगों के अंदर आएगी, और ज्यादा चीजें आप सीखोगे, नई नई कोर्स सीखोगे, नई नई चीजें करने लगोगे, और मैक्सिमम लोग इसको प्रोफेशन में अपनाएंगे, मैक्सिमम लोग इसको अपनी फैमिली को सेटल करने में लगाएंगे, और मैक्सिमम लोग लोग इस सिंबल से अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में लगेंगे। ये इस सिंबल की पावर है। इस सिंबल में एक और चीज बहुत खास है डाइकोमो सिंबल की। जब आप डाइकोमो सिंबल की अटैचमेंट ले लेते हैं, उसके बाद यू आर एक क्रिएटर, उसके बाद आप एक क्रिएटर की भूमिका में भी आते हैं। उसके बाद आपके कुछ ऐसे अधिकार भी आते हैं कि आप अपना सिंबल बना सकते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं, उस मैसेजेस पर आप सिंबल बनाते हैं। मेडिटेशन में आपको गाइड मिलती है, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि मैं और कैसे आगे बढ़ जाऊंगा, और कैसे समाज सोसाइटी और जीव जंतुओं का भला कर पाऊंगा। ऐसी चीजें करने के लिए आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर बात वही आती है कि मेरे तो सब काम हो रहे हैं बट पता नहीं कैसे, वो वाली सिचुएशन पे हम आ जाते हैं। मास्टर बनने के बाद हम एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। अब इसकी अगर बात की जाए तो स्टोराइड है सिंबल को। स्टोराइड का मतलब होता है मेजर डिजीज के अंदर इस सिंबल को यूज किया जाता है। मेजर डिजीज जो है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो गया, अब मैंने कहा ये इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड से बराबर का कनेक्टेड है। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि मेंटल ओरे का उससे कोई सिस्टम अभी बैठ नहीं रहा, और फिजिकल ओरा डिस्टर्ब चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया व्यक्ति का, वहां पे शरीर कट गया, फट गया, टांग टूट गई, कुछ भी हो गया, वटएवर। जब आप कस्टमर के पास पहुंचते हैं ना, उस टाइम पे डाइकोमो का सिंबल के अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो उस आदमी को रिपेयर करे। मेडिकल साइंस अपना काम करती है, और आप उसकी रिकवरी इतनी फास्ट करवा सकते हो जिसका कोई हद नहीं है। मतलब वी कैन से कि अगर किसी को डॉक्टर ये कह दे कि आप 1.5 साल में चलोगे, अब आपकी बैकबोन में चोट लगी है, आपकी लेग्स डैमेज हो गई हैं, या आपकी बड़ी सर्जरी हुई है, और वो व्यक्ति ठीक 47वें दिन जाके डॉक्टर को कह दे जी मैं तो चल के आया, तो क्या सिस्टम बनता है? 1.5 साल और 1.25 महीना, इतना ही फर्क होता है। मतलब इस सिंबल का इतना ही पावर है कि ये रिकवरी बहुत फास्ट करता है किसी भी चीज के अंदर। रिलेशनशिप रिकवरी के लिए भी डाइकोमो के सिंबल को बहुत हाई माना जाता है। जब किसी का रिलेशनशिप टूटने पे हो, लास्ट कगार पे हो, डिवोर्स की बात चल रही है, या सेपरेट होने की बात चल रही है, या पिता पुत्र की लड़ाई है, माता पिता की लड़ाई है, कुछ भी टाइप का रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम, डाइकोमो का सिंबल किंग मेकर सिंबल माना जाता है। दोनों की फोटो के ऊपर भी डाल दोगे ना डाइकोमो सिंबल, जिनका रिलेशन बिगड़ा हुआ है, वहीं पे प्रॉब्लम सोल्यूशन के रूप में बदल जाएगी। उस केस के अंदर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा किसी कीमत के अंदर की प्रॉब्लम है कहाँ। मतलब आप सोचोगे भी नहीं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दैट इज पावर ऑफ डाइकोमो। इसके अलावा मेजर क्रिटिकल में ओल्ड पैटर्न बीमारियां होती हैं, मतलब लाइलाज बीमारियां या लंबी चलने वाली बीमारियां, ठीक है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया 3 महीने, कैंसर हो गया 8 महीने, या कोई बड़ी बीमारी हो गई जो अपनी रिकवरी का टाइम लेती है, मतलब अपनी रिकवरी में टाइम लेती है, उससे पहले उसको ठीक करना मुश्किल है। डाइको सिंबल डालो,
टाइमलाइन चेंज हो जाएगी तुरंत तुरंत। टाइमलाइन ऐसी चेंज हो जाएगी कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति कितनी जल्दी हील होगा। ट्यूमर के पेशेंट्स के लिए डायकोमा का सिंबल रामबाण है, मतलब रामबाण। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को ट्यूमर हुआ है, सर्जरी भी हो गई या सर्जरी नहीं भी हुई, डायकोमा का सिंबल डाल के देखो। पैरालिसिस का जैसे किसी ने मैसेज किया कि पैरालिसिस से वर्क करेगा, पैरालिसिस पर डायकोमा की थ्योरी ये है कि वर्क नहीं करेगा, 200% वर्क करेगा, मतलब 200% वर्क करेगा, सब्जेक्ट टू कि आपको हीलिंग देने का मेथड आना चाहिए। अगर आपने हीलिंग उस मेथड से दे दी तो सिंबल काम करेगा, और आपने हीलिंग उस मेथड से नहीं दी तो सिंबल काम नहीं करेगा। एक मेरी आप सबसे एक सवाल है, और सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आप लोग बोर तो फील नहीं कर रहे? हम क्लास को स्लो चला रहे हैं, बारीकियों में जा रहे हैं क्लास की, और मेरा तो खैर यही स्टाइल है कि मैं चाहती हाफ नॉलेज कभी काम नहीं आती, फुल नॉलेज काम आती है हमेशा। अगर आप बोर फील कर रहे होंगे तो आप बता दीजिएगा, मतलब दीदी को मैसेज दे देना, क्लास फास्ट कर देंगे। और अगर आप कोई भी बोर नहीं हो रहा है, आप सबके मैसेज पढ़ लीजिए, इतने साइलेंटली सब लोग सुन रहे हैं आपको और लिख रहे हैं, मैं सबको देख रही हूँ, बहुत मगन होके बहुत लगन के साथ क्लास को कर रहे हैं भैया। तो ये बिल्कुल मत सोचिए हम बोर हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपके साथ क्लास। होता है पूछना मेरा फर्ज है जी सबसे एक बार कि भाई अगर बोर फील कर रहे हैं तो क्लास फास्ट कर देंगे, अदरवाइज हमें एक दिन के लिए तो हीलर बनना नहीं, लाइफ टाइम के लिए हम मास्टर बन रहे हैं। तो कुछ इतनी गहराइयां हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि समाज में जब आप निकलोगे ना, ईगो आपके सामने आएगी। आप किसी के सामने जाओगे तो ईगो हमारे सामने आती है। कोई कहेगा जी मैं 20 साल से हीलर हूँ, कोई कहेगा 30 साल से हीलर हूँ, आप तो कल ही आए हो, आप कैसे काम करोगे? दैट टाइम योर नॉलेज इज योर वेपन। मतलब उस टाइम पे हमारी जो नॉलेज है ना, वही हमारा वेपन है, दूसरी कोई चीज नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं प्रैक्टिस आज करूँ या कल करूँ या परसों करूँ, लेकिन बिफोर दैट मेरी वो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई मुझे चैलेंज ना कर सके। और दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रेकी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो ना, तो अपने ग्रुप के लोग, मान लो 100 सीट हैं तो 100 की 100 सीट हमारे ग्रुप के लोगों में आए, और वेटिंग सीट भी हमारी होनी चाहिए वहां पे सारी की सारी। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे ना, तब मजा आएगा हीलर बनने में। और हमें यूनिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो यूनिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो थोड़ा सा काम जी भैया, धीरे चलाते हैं, तसल्ली से सीखते हैं। आईवीएस की संस्था और आपकी संस्था, हम दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल भैया ऐसे ही हीलर बनेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही दुनिया, समाज और प्रकृति के लिए करने का प्रयास रहेगा हम सबका। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग डीप नॉलेज के साथ सीख रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन हो उसको फेस कर सकें, उस सिचुएशन को हम हील करने की कोशिश कर सकें आपके आशीर्वाद से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी भैया। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्रिटिकल प्रॉब्लम डायकोमा इज स्टेरॉइड। अब मैं आपको कुछ एक दो ऐसे एग्जांपल शेयर करता हूँ जिसको बोला जाता है नामुमकिन। लाइक सलाइवा बनना बंद हो गया किसी का, या किसा ग्लैंड्स के अंदर स्टोन आ गया, मान लो गले के अंदर ग्लैंड्स हैं या ग्लैंड्स के अंदर स्टोन आ गया। दैट टाइम मेडिकल साइंस कहती है ग्लैंड रिमूव कर दो। ट्यूबरकुलोसिस के भी आजकल यही सिस्टम बना दिया है टीबी की बीमारी में कि टीबी का ग्लैंड रिमूव कर दो, ठीक है। बट क्या होता है कि हमारी ना एक संरचना है ह्यूमन बॉडी की, और वो संरचना गॉड ने डिजाइन की है हम सबके लिए। रिमूव कर देना इज नॉट सोल्यूशन, ठीक है। डाइकोमा डालो, ग्लैंड्स के स्टोन रिमूव होंगे, जो ग्लैंड्स के अंदर स्टोन बनता है, ठीक है। ऐसा मेडिकल हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि स्लाइवा ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया और स्लाइवा नहीं बनता। अब बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्लाइवा है। अब जिसका स्लाइवा नहीं बनता उसके साथ क्या चैलेंज है? उसके साथ एक साथ 45 बीमारियों का इन्विटेशन है। मतलब एक साथ उस आदमी को 40 से 45 बीमारी लगेंगी, क्योंकि सलाइवा तो सबसे बड़ी हीलिंग थेरेपी है। मतलब सबसे बड़ी हीलिंग थेरेपी, जब आयुर्वेद भी नहीं था, विज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था,
दैट टाइम लोग सलाइवा से खुद को हील करते थे। आज भी अगर किसी को फेस पे कोई दाग है, पिंपल है, आप सुबह उठो, अपना सलाइवा लगाओ हल्का सा, यू विल बी फाइन, मतलब ठीक हो जाओगे। कहीं कटा फटा है, सलाइवा लगाओ, ठीक हो जाओगे। 90% जीव जंतु अपना इलाज अपने सलाइवा से करते हैं। 90% जीव जंतु अपना इलाज सलाइवा से करते हैं। काजल लगाते हैं हम सब, आंखों में काजल लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, जो भी बोलते हैं उसको। सलाइवा लगाना शुरू करो, चश्मे उतर जाएंगे, मतलब चश्मे उतर जाएंगे। बच्चों को सलाइवा लगवाओ, जिनको चश्मे है ना, चश्मे के नंबर खत्म हो जाएंगे। तो ये चश्मा मैं शौक से लगाता हूँ, मेरे को लगा नहीं हुआ है, सिर्फ कंप्यूटर की रिव्यू के चक्कर में लगाता हूँ, मुझे चश्मा लगा नहीं हुआ है। चश्मा नहीं लगेगा कभी भी किसी व्यक्ति को। और ग्लैंड आपके किसी भी सलाइवा आपकी बॉडी के किसी भी बाहरी जख्म को, जो भी कटा फटा, एक्सीडेंट, चोट, जो भी बाहरी जख्म है शरीर के, दाग, ठीक कर सकता है। मतलब छोटे होते थे ना जब हम स्कूल में, तो क्या करते थे, चोट लगी तो उंगली डाली मुंह में और फटाफट लगा ली ऐसे, ठीक है। 2-4 लोग कहते थे डर्टी बॉय। अब इसमें डर्टी नहीं है, कि दादी जी के नुस्खों में सबसे टॉप का नुस्खा है, मतलब दादी जी के नुस्खों में सबसे टॉप का नुस्खा है कि ऐसे करके सलाइवा लगाया हल्का सा, कहीं भी बॉडी के पार्ट पे ध्यान दिया, आपका कटा फटा है, आप देखो कितनी जल्दी हील होगा। अभी तो डिटोल लगाना, डिटोल लगा के फिर बैंडेड लगाना, पता नहीं क्या 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 हम करते हैं। और जीव जंतुओं में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे डॉग हो, कितने टाइप के जीव जंतु हैं, वो सलाइवा ही यूज करते हैं, ठीक है। और किसी के सलाइवा ग्लैंड डैमेज हो जाए तो उस केस के अंदर कहा जाता है इस आदमी की जिंदगी नहीं। तो जहां वो पानी की बोतल साथ में, बार बार उसको पानी पीना पड़ेगा, गीला, मुंह को गीला रखने के लिए, ठीक है। स्किन एकदम से डैमेज हो जाएगी उस व्यक्ति की, और उसी व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉब्लम, मतलब वो जिएगा ही स्टेरॉइड्स के ऊपर, दूसरी कोई इसकी लाइफ में उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। दैट टाइम डाइकोमो का सिंबल सलाइवा ग्लैंड के ऊपर डालो, मतलब नया जीवन दे देंगे आप उस व्यक्ति को। ये सिंबल इतना काम करता है, न्यू बॉर्न, मतलब नई लाइफ मिलेगी उस व्यक्ति को अगर आपने उस टाइम डाइकोमो का सिंबल डाला। और डाइकोमो के सिंबल में सबसे पावरफुल बात क्या है कि ऐसे ऐसे फ्लो करता है। वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, कोई चीज ब्लिंक करती है ना, जैसे स्टार की तरफ देखते हो, तो स्टार क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं। डाइकोमो का सिंबल जो है वो ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है हमारे साथ, ठीक है। एक वाव साउंड के अंदर डाइकोमो का सिंबल ब्लिंक करता है। सर वायर हिल जाएगी, ठीक है जी। और इस सिंबल का सबसे पावरफुल हिस्सा जो है, विज्ञान जिन चीजों को ना बोलता है, डाइकोमो का सिंबल उन चीजों को हाँ बोलता है, ठीक है जी। जहां विज्ञान हार मानता है, वहां पे डाइकोमो का सिंबल काम करता है। अब आप एक जैपनीज रेकी हीलर की बात सुनाता हूँ। हमारे इंडिया में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था प्रमोद महाजन, ठीक है जी, जिनको उसके भाई ने ही गोली मार दी थी उनके फ्लैट के अंदर। और वो गोली का जो पोजीशन था ना, वो गलती से ऐसी जगह पे जाके हिला कि गोली को मूव भी नहीं कर सकते थे, ना हिला ही नहीं सकते थे, मतलब हिलाते तो भी मर जाए बंदा और ना हिलाए तो भी मर जाए। उस टाइम पे एक जापानी रेकी हीलर प्रमोद महाजन, जैसे आज के टाइम में बीजेपी में अमित शाह है, उस लेवल का व्यक्ति रहा है उस टाइम में लाइफ के अंदर, ठीक है जी। दैट टाइम पे डाइकोमो का सिंबल उस व्यक्ति को एक जापानी हीलर ने उनकी रेकी करी और ये कहा कि गोली अगर शरीर के अंदर है तो डाइकोमो का सिंबल गोली तो नहीं निकाल पाएगा, मैं सर्वाइवल दे सकता हूँ जब तक आप सोल्यूशन ढूंढे, ठीक है जी। और डाइकोमो का सिंबल सर्वाइवल देता है, इस बात में मतलब कोई डाउट नहीं है। और उस हीलर ने उनकी हीलिंग करी, वो कितने दिन आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर रहे और सर्वाइवल दिया, मतलब उस सिंबल ने। इज नो मोर नाउ, मतलब उनकी डेथ हो गई थी इस केस के अंदर, बट उस हीलर के ऊपर पूरी किताब छपी उसके बाद, ठीक है जी।
टिम जो टिन नाम है उस हीलर का, टिम जो टिन, जैपनीज रेकी हीलर है। उसके बाद उसके ऊपर किताब छपी कि इस व्यक्ति ने, डाइकोमो के सिंबल की किताब है ये, कोई दूसरा नाम नहीं है इसके अंदर, कि इस सिंबल से उसने सर्वाइवल दे दी। आपका यूसुफ मलाला का केस, डाइकोमो का सिंबल इसी हीलर ने हीलिंग करी थी। मतलब कुछ ऐसी नामुमकिन हिस्ट्रियां डाइकोमो सिंबल के साथ जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। अब आप मास्टर बन जाओगे, 50,000 रुपए लगेंगे, 1.5 रुपया लगेगा, क्योंकि मैं डाइकोमो का सिंबल आपको दे रहा हूँ, बस इतना ही सिस्टम बनाया हुआ है। बट सच्चाई इसके बहुत अपोजिट है। डाइकोमो का सिंबल तो यूनिवर्स देता है। मतलब मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, अगर उसने चुन लिया तब आप मास्टर बनते हैं रेकी के अंदर। और ये सिंबल गहराई में करता है। मतलब आप जो भी नामुमकिन से नामुमकिन चीज आप सोच सकते हो ना, ये वहां पे हीलिंग दे सकता है। अब कोई कहता है कि मेरे को मल्टीपल डिजीज है, ठीक है, मल्टीपल डिजीज का मतलब होता है 3 से ज्यादा बीमारियां एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर होना, ठीक है, 2 नहीं होती और 3 भी नहीं होती। मल्टीपल का मतलब होता है 3 से ज्यादा बीमारियां शरीर के अंदर होना। दैट टाइम डाइकोमो सिंबल सर्वाइवल देता है। दैट टाइम क्या देता है? सर्वाइवल देता है डाइकोमो सिंबल। अब छोटी मोटी चीज जैसे किसी ने लिखा कि मुझे बीपी है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, दैट टाइम चोकोरे काफी है, चोकोरे इज इनफ फॉर बीपी, ठीक है। डाइकोमो फॉर व्हाट? सर्वाइवल, बिग सर्वाइवल, ठीक है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और पूरा फोरहेड डैमेज हो गया, फोरहेड जो माथा होता है पूरा डैमेज हो गया, और जब उसकी सर्जरी चल रही थी तो डाइकोमो का सिंबल पूरा रेडीमेड, प्लेट डला हुआ है, पूरा रेडीमेड, और वेल सर्वाइव कर रहा है, बंदा वेल सर्वाइव कर रहा है, बढ़िया सर्वाइवल देने वाला सिंबल है। अब आप बताओ इस सिंबल की पावर का सबसे मेजर मेजर मतलब बेनिफिट क्या है, और ये सिंबल सर्वाइवल में किस लेवल पे किस हद तक जा सकता है। हमारी फैमिली के एक मेंबर में, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ, हमारी फैमिली की लाइफ में एक व्यक्ति को ट्यूमर हुआ, और जब मैंने उनको डाइकोमो सिंबल की बात करी तो दे डिडंट ट्रस्ट मी, कि हमें तो यकीन ही नहीं है कि ये काम करेगा, मतलब ये काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्यूमर जैसी बीमारी इससे खत्म हो जाए। जैसे तैसे कन्विंस करके काम शुरू किया कि आप हीलिंग करवाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या, कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, आप डॉक्टर का इलाज भी कराते रहो। 4 महीने बाद ट्यूमर नहीं दिखा, मतलब विद 4 मंथ ट्यूमर नहीं दिखा। इस पावरफुल से काम है। मतलब डाइकोमो के सिंबल पे मेरा इमोशनल टच है डाइकोमो के सिंबल के साथ, क्योंकि मैंने मिरेकल अपनी आंखों से देखे हैं। मैं वो केस स्टडी बताता हूँ जहाँ पे मैं प्रत्यक्ष हूँ, मतलब जहाँ पे मैं सामने हूँ, और जहाँ मैं सामने नहीं हूँ वहां मैं ज्यादा बात नहीं करता, लॉजिक बहुत लगाता हूँ चीजों के अंदर। बट डाइकोमो के सिंबल के मेरे पर्सनल केस स्टडीज हैं, और सुपर डुपर केस स्टडीज है। मतलब अब आप समझो कि ये आपके पास वो आइटम है कि जो किसी भी प्रकार के मिरेकल को जन्म दे सकती है। तो एक चीज आपको एज ए मास्टर याद रखनी होगी, हर कोई इस सिंबल के लिए डिजर्व नहीं करता। पहली एंड इम्पोर्टेंट चीज, हर किसी को आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाता है, जनरल वार्ड में रखा जाता है, और कुछ प्रॉब्लम कंट्रोलेबल होती है। कंट्रोलेबल मतलब ठीक है, डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं है जी, 24 घंटे में रिकवर हो जाएंगे या 72 घंटे में रिकवर हो जाएंगे। दैट टाइम ऑल्सो डाइकोमो की कोई जरूरत नहीं। व्हेन सिचुएशन इज डू और डाई, दैट टाइम डाइकोमो रिक्वायर्ड। जब डू और डाई की सिचुएशन के अंदर होंगे उस वक्त पे डाइकोमो रिक्वायर्ड होगा, बिफोर दैट हमें डाइकोमो सिंबल रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इसको वैसे ही यूज करना जैसे महाभारत में कर्ण और अर्जुन ने दिव्यास्त्र यूज किए थे, या भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था जरूरत पड़ने पे। मतलब बिना जरूरत के हमें अपने इस अस्त्र को यूज नहीं करना। अगर डाइकोमो का सिंबल हमारी बॉडी के अंदर अट्यून हो जाता है तो व्हाट नेक्स्ट? एक तो है हीलिंग, एक है अट्यून। अगर डाइकोमो का सिंबल आपकी बॉडी के अंदर अट्यून हो जाता है तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ओपन चैलेंज के साथ, आप किरलियन कैम जैसी हजारों टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी,
जहाँ पे आप अपनी चक्रास की ऊर्जा कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे चक्रास की ऊर्जा क्या रहेगी। हजारों टेक्नोलॉजी, अगर आपकी ऊर्जा 6 जूल से कम हो जाए ना तो मैं मान जाऊंगा। मैक्सिमम 10 जूल होती है, नॉर्मल ह्यूमन की 3 जूल होती है, और एक हीलर की 4 जूल होती है। व्हेन यू आर मास्टर, आपकी ऊर्जा 6 जूल 7 जूल तक की ऊर्जा होगी हम लोगों की उस टाइम पे। यह चैलेंज है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर से कम करता है। ये हमारे चक्रास को ऐसे एनर्जाइज रखेगा, मतलब आपके चक्रास के अंदर वाइब्रेशन ऐसा हो जाएगा, ऐसा एनर्जाइज रखेगा कि आपकी आशीर्वाद देने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। मतलब डे 1 की क्लास में मैंने आपको बताया था, किसी के सिर पे हाथ रखेंगे तो भी असर होगा। अगर आप किसी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आशीर्वाद, तो आपका आशीर्वाद भी फलेगा उस व्यक्ति को। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हमारे शब्द कैसे हों उस टाइम पे, जब किसी के बारे में हम नेगेटिव ना सोचें और किसी के बारे में हम नेगेटिव बातों को ज्यादा दिमाग में ना रखें, पॉजिटिव सोचें। मतलब जो बोला वो हो गया, क्योंकि ये सिंबल फ्लो करेगा और फ्लो करेगा। मैंने कहा माइंड पे, फिजिकल बॉडी पे और आपकी सोल की पावर पे काम करता है। तो इट मीन्स वंस यू अट्यून विद डाइकोमो, तो ये साथ ले जाने वाली प्रॉपर्टी है। ये वो नहीं है जो हम यहीं छोड़ जाएंगे। सोल के लेवल पे हम इसको साथ लेके जाते हैं अट्यूनमेंट को। जितनी भी अट्यूनमेंट हम अपनी लाइफ में, मंत्र सिद्धि आप लोग करते हो, जितने भी आप मंत्र जाप करते हो अपने जीवन के अंदर, और जितनी आप अट्यूनमेंट लेते हो, ये सोल के लेवल पे होती है, बॉडी के लेवल पे नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इन सबसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन सोल के लेवल पे होता है, बॉडी के लेवल पे नहीं होता। तो सोल के लेवल पे मतलब साथ ले जाने वाली चीज है। डाइकोमो की सिंबल का मतलब है इस बार रेकी मास्टर बनेंगे तो अगली बार और बड़े हीलर, अगले जन्म में और बड़े कुल के अंदर और बड़े उसके अंदर, मतलब हम लोग हीलर के रूप में जन्म लेंगे। अब वो युगांडा भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, एंड अगेन रिपीट इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। कहीं भी हम जन्म ले सकते हैं उस टाइम पे। कहीं भी जन्म लें, हमारा पर्पज वही रहेगा जो अब है इस अट्यूनमेंट के बाद। तो दैट इज, जो के बारे में मोटी मोटी आपको स्टेटमेंट दे दूं, लाइफ सेवर मेडिसिन, ठीक है। वेंटिलेटर पे अगर 2% की उम्मीद होती है ना कि बंदा वापस आएगा, तो डाइकोमो उसको 100% में बदल देता है। वेंटिलेटर के केस में 2% से 100% के अंदर बदल देता है। इतना ये सिंबल यूज किया है, मतलब मैं लगभग 5000 लोगों को रेकी सिखा चुका हूँ लॉकडाउन से अब तक, ठीक है। और 5000 लोगों में से सबसे ज्यादा जो केसेस रिकवर हुए वो डाइकोमो सिंबल से हुए, क्योंकि इसी दौर में मैंने सबको रेकी सिखाई है, और इसी दौर में शायद वेंटिलेटर खुल रहे हैं, ड्यू टू कोरोना वेंटिलेटर खुल रहे हैं। वो यूनिवर्स की आवाज थी, यूनिवर्स ने जिसको सेव करना था उसने पहले ही तैयार कर दिए, बंदे को वेंटिलेटर पे पहुंचाया भी, उसको निकाला भी वहां से, माध्यम किसी को भी बनाया। तो दैट इज पावर कि सिंबल ने वेंटिलेटर से लोगों को बाहर निकाला। और मैं ऐसे इस लोगों को जानता हूँ जो नास्तिक, मतलब नास्तिक होते हैं ना, जिनको खाना पीना सोना जीव जंतु जैसे जीवन जीना, और जो यकीन नहीं करते थे, जब अपने वेंटिलेटर पे पहुंचे उन्होंने फोन किए, आप कर दो जी, कुछ भी कर दो। दैट टाइम डाइकोमो सिंबल ने उन बिलीफ सिस्टम ही बदल दिया। अब वो कहते हैं हम चीज सीख लें, दोबारा ऐसे इमरजेंसी आए और आप फोन ना उठाओ तो इससे हम सीख ही लें। गुड आइडिया कि आप सीख लो, ये एक अच्छा आइडिया है कि आप सीख लो। तो अब आप समझिए कि ये सिंबल कितना हाई लेवल वाइब्रेशन वाला है और कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता है, कितनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है। वैसे मैं अट्यूनमेंट आप लोगों को आज ही देना चाहता था डाइकोमो की, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि साउंड में प्रॉब्लम रहेगा। इसका साउंड भी इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा साउंड है डाइकोमो सिंबल का, कि जब आप इसका साउंड सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ठीक है जी, ये कल दे अंदर दीजिए तक सर, जाएगा। कल हाँ, दीजिए कल कल। करेंगे सर। हाँ, आज रात को 12 बजे अपनी 10 बजे वाली क्लास खत्म करके 12 बजे मैं यहाँ से गुड़गांव जाऊंगा, और कल नाइट ड्यूटी पे हूँ क्योंकि परसों मुझे नेपाल जाना है। तो कल तसल्ली से मैं मतलब डाइकोमो सिंबल के ट्रीटमेंट, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। आपके और हेलो, हाँ जी भैया। प्रेशर में नहीं दिख रहा है।
विनय भैया आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। हाँ, हाँ, बोलिए भैया। भैया चले गए क्या किडनी आकाश? 24% काम कर रही है, हार्ट सिंबल के अटूनमेंट दे सकते हैं। लेस देन 50 अगर कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है तो आप डिकोमो का सिंबल दे सकते हैं आफ्टर अटूनमेंट, अगर लेस देन 50 पे कोई भी ऑर्गन आ रहा है। अभी क्या है कि आप ना सिर्फ अटूनमेंट लीजिए, अटूनमेंट लेने के बाद ना हम 4-5 केस स्टडी करेंगे सामने सामने कैमरे के सामने कि ये कस्टमर की ये प्रॉब्लम है तो हम इसको क्या दें, ये प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल दें। ठीक है, दो सिंबल के मिलते हैं कि ये सिंबल में करके दे दें, तो वो भी हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में कवर कर लेंगे और आगे हम कवर कर लेंगे। तो आप देखो जी, मैं तो आप लोगों के पेशेंस मंत्र मुग्ध हूँ और मुझे उम्मीद है कि क्लास अगर हम 5-4 दिन और चला ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तैयार हैं, मतलब हम कर सकते हैं। और एटीट्यूड भी हमारा यही होना चाहिए कि हम पेशेंसफुली मतलब इस क्लास को चलाएंगे आगे। और अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, पहला कोर्स है, नहीं, आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत पहला रहिए। कोर्स है अभी तो। जब सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत, फुल पेशेंस है हम लोगों के पास। बिल्कुल, और वैसे भी हम जुड़े हैं तो जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा कभी हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ रूप में बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% सही। करते रहेंगे। तो पेशेंस तो हमें रखना ही बिल्कुल पड़ेंगे, नहीं भी रखेंगे तो हम आपको, अगर नहीं भी रखेंगे तो जैसे होता था ना, कोई बच्चा 5 दिन स्कूल नहीं गया तो मास्टर जी घर आ जाते थे, जी क्या बात बच्चा आजकल स्कूल नहीं आ रहा, तो हम आपको घर से पकड़ के भी ले आएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी केस में आपको। बिल्कुल। पेशेंस की बात भैया आप करेंगे तो आज विनय भैया भी घर पे नहीं है, बाहर से क्लास कर रहे हैं, वहां भी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप पेशेंस और एक देखिए कि एक लगन कितनी है सीखने की, सुनने की, तो भैया वहां से भी क्लास ज्वाइन करके बैठे होंगे आप, वो देखिए। नहीं बहुत, आप जो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, जब तक हमको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम अच्छे हीलर नहीं बनेंगे। तो बेसिक नॉलेज जो आप देते हैं, इट इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सो मच सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओके जी, मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विनय भैया अभी थोड़ी देर में वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों को, फेसबुक पे या फेसबुक पे देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का वॉइस ब्रेक, मतलब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम रही होगी आपको फेसबुक से या यूट्यूब से, तो आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। कल हम इस सिंबल की अटेनमेंट करेंगे और कल का सेशन हम कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 45 मिनट का हमारा हार्ड मेडिटेशन रहेगा और उसके बाद 15 से 20 मिनट की हमारी अटेनमेंट रहेगी। तो जीन्स की पैंट को अवॉइड कीजिएगा, जो लोग जीन्स डालते हैं जीन्स की पैंट को आप लोग अवॉइड कीजिएगा और ऐसे प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ मतलब आप लोग बैठिएगा कंफर्टेबल होके, ताकि 1 घंटा 100 घंटा आपको बैठना पड़े तो किसी प्रकार का चैलेंज आप लोग फेस ना करें। और इंटरनेट का चैलेंज हम संभाल लेंगे कल, वो हम। पद्मा जैन बोल रही है विनय भैया और आकाश भैया हमारे घर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो कल हम फिर आपके घर ही मिलते आएंगे। हैं। वो भैया ऐसा मत तो बोलना, आपको बुलाने है के ही नहीं चक्कर में पाएंगे बहुत सारे जी, लोग ज्वाइन नहीं होंगे। उनका मैं आपको बता देता हूँ क्या। नहीं नहीं जी, मैं बता देता हूँ, जिनका नाम लिया ना पद्मा जैन मैम का, हाँ बहुत बड़े, उनकी प्यास ही अध्यात्म की से बुझती है, तो वो दूर रह ही नहीं पाएंगे, मतलब बिल्कुल वो दूर हो ही नहीं सकते। तो हम आपके मतलब हम आपके घर वैसे ही आ जाएंगे, इस काम के लिए तो आप नहीं आने दोगे, हमें विश्वास है ऐसा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही जी, कल फिर मिलते हैं जी। आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वॉइस ब्रेक या कुछ भी, उसके लिए माफ चाहूंगा और आप सब एक जबरदस्त हीलर बने, इसके लिए मैं यूनिवर्स प्रार्थना करूंगा। ईश्वर आपको मान सम्मान, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी से मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और अच्छी सेहत प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर। सभी लोगों ने मैसेज आपके दिए हैं आकाश भैया, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। सभी लोग बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं और सभी आपके समझाने के तरीके से बहुत ही ज्यादा सुखद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल हैं सभी लोग।
इसलिए ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है कि समय कितना लग रहा है, हमको कार्य अपना पूरा करना है। जी भैया, बहुत ही सुंदर क्लास रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा सबने महसूस हाँ, किया कि देखिए समय से, और मैं फ्री कर देता हूँ। भैया की आवाज फिर से ब्रेक हो रही है, हमें बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। भैया आपका नेटवर्क भी दिखा रहा है कि बहुत स्लो है। भैया हम समझ पा रहे हैं, आप बहुत, आपने जितना भी इश्यूज आ रहा था नेटवर्क का, फिर भी आपने क्लास बहुत अच्छे तरीके से करी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल एक्सप्लेन से करा। आकाश जी, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मैसेज किए हुए हैं, इतने हाँ, मैसेज हैं इसमें। सभी ने बहुत बहुत आपके प्रति ग्रेटिट्यूड किया है भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त किया करा है कि आपने सभी इतने सभी का मुश्किल बहुत समय बहुत में भी धन्यवाद जी। क्लास करी है। जी भैया, भैया बोलिए आप, आकाश भैया बोलिए। मैंने कहा जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम बहुत जोश के साथ, होश में रह के और एक्साइटमेंट में रह के, मैं इंतजार की घड़ियां चलने की। जो लोग आज ज्वाइन नहीं हुए हैं उन्हें भी आप मैसेज दे दीजिए। नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए। हाँ जी, जी ठीक है मैं भैया। इजाजत चाहूंगा जी। हाँ जी भैया। हाँ भैया, आप निकलिए। कल आपको फिर बहुत मिलते बहुत हैं। धन्यवाद आकाश भैया, बहुत 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 हार्टली कांग्रेचुलेशन, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। आप जल्द से जल्द अच्छे भावों के साथ अपने होम टाउन पहुंचे, फिर हम लोग अपने और ज्वाइन करेंगे ना। जी भैया, थैंक यू सो मच ठीक है, भैया, आपने ज्वाइन किया, हम सबका ध्यान रखा, और पूरी क्लास पूरे जोश सोच के साथ आपने शुरू करी, और बहुत अच्छा ज्ञान आज भी हम लोगों को आपने बांटा। इसके लिए बहुत बहुत ये तो यूनिवर्स का भी ये तो एक धन्यवाद। वानगी है। इसके बाद अभी एनएलपी और बहुत न्यूरोलॉजी और बहुत क्या ही क्या आने वाले सरप्राइजिंग हैं। कोर्स है। जी बिल्कुल ये तो एक बिल्कुल। रेकी है जो कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बहुत से लोगों ने कुछ कुछ किया हुआ है, छोटा मोटा एक दो लेवल कुछ किया है। तो जी लेकिन आगे जो कोर्सेज आने वाले हैं वो तो आपने देखा ही नहीं, हम सब ने किसी ने भी नहीं देखा ना सुना ज्यादा। तो कितने एक्साइटमेंट होंगे उनमें, हम कल्पना नहीं कर सक रहे। और हम तो यही देख रहे हैं कि जल्द से जल्द रेकी की मतलब अच्छे से क्लास खत्म हो और वो कोर्स भी शुरू हो। चलिए। आकाश भैया, आपको पूरी परमिशन है, बिकॉज ये कि आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आप बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, आपने ज्वाइन किया और हम सबके साथ इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच भैया। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने क्लास ज्वाइन किया, सबने पेशेंस बना के रखा। नेटवर्क प्रॉब्लम था, सबने देखा, लेकिन सबने बहुत अच्छे से क्लास करी। और आकाश भैया, ये क्लास कितने भी दिन चलेगी ना, सबको पूरा संपूर्ण नॉलेज चाहिए, गहराई के साथ हर बात को सीखना समझना चाहते हैं हम लोग, ताकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हम हो और हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान हो, हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें, आंसर कर सकें। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रॉपरली हम सबको ज्ञान बांट रहे हैं, बहुत बहुत और धन्यवाद। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह के सेशन में प्रैक्टिस के लिए जरूर ज्वाइन हो, और जो ज्वाइन नहीं होगा पेनाल्टी लगेगी। जितनी जितनी भी चॉकलेट मिली है सब वापस ले ली जाएंगी। बुक वगैरह बिल्कुल जो है वो उन्हीं को भेजी जाएगी जो सुबह की सेशन ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी ने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया। हमारे विनय भैया और अर्चना दीदी भी अपने घर पे नहीं है, उन्होंने भी बाहर से सेशन को ज्वाइन किया, जिस तरह आप सबने देखा। और आकाश भैया, मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, हमारे दोनों ही संस्थाओं के जो मेन है वो सब बाहर थे, और फिर भी उन्होंने हम सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सेशन चालू किया, ज्वाइन किया, ज्ञान बांटा और हम सबका सहयोग किया। तो सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि कल के सेशन के लिए निर्मला भैया ने जी से आकाश एक मिनट, निर्मला जी से पूछना है मुझे। निर्मला जी, हाँ बोलो भैया। आपकी कुछ क्वेरीज दूर हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, मैं वो पूछ रही थी कि इसकी मेथड और कौन से इस पर हाँ क्या तो और आज कहाँ ना, देना, आज वो तो मैं अभी रुकने का वो नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का वो हो पेशेंस रहा नहीं है। है, नहीं नहीं रखना नहीं, इतना पड़ेगा। इतना इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मत लीजिए। अभी नहीं, आप क्योंकि मैं खुद ना बहुत बैक पेन, लोअर बैक पेन और साइटिका से सब पीड़ित हूँ, और सब स्किन ठीक, एलर्जी। सब तो वो ठीक हो। ऐसे कल हो तो रहा है कि मैं कब अपने आप को ठीक करूँ। 8वां ही तो दिन सब, है, अभी तो 8वां दिन है। अभी हाँ लास्ट में बिल्कुल एक ब्रीफ समरी होगी, फिर प्रैक्टिकल बिल्कुल। होंगे, कुछ केस स्टडी होंगी, फिर अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे वो। तो एक सीक्वेंस में वो जब चलेंगे तो जी अपन जी लोग, जी, हम हम लोग सीधे बिल्कुल बिल्कुल एबीसीडी विनय छोड़। भैया आपके साथ है।
और सपना जी, मैं आपको स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा कंडक्ट करते हो और ओह। बहुत, हाँ, और आप सुंदर भी दिखते हो, बोलते भी सुंदर हो। Oh my God, बहुत thank you अच्छे so से, much. बहुत Thank you अच्छे so से much. करते हो। चलिए, तो बहुत विनय बढ़िया। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र आपको और अर्चना जय जी को जिनेंद्र, भी मेरी तरफ से। जय तो जिनेंद्र जी। तो सभी को मैं बता दूं कि जैसे कल की क्लास का हमारे आकाश भैया बता के गए हैं कि पहली चीज तो हमारा 45 मिनट्स का जो सेशन होगा, उसके बाद फिर हम अटेंडमेंट लेंगे नए सिंबल की। तो सभी लोग एकदम कंफर्टेबल कपड़े में आएंगे ताकि हम 45 मिनट या 1 घंटे जो भी वो हमारा 1 आधा घंटे का। और उन्होंने किसी कलर के लिए स्पेशली कुछ लाने हाँ, को बोला था, वो उन्होंने आई भी एक थिंक बार पर्पल कलर बोला था। पर्पल कलर बोला था। हाँ, तो तो वो एक बार पर्पल फिर से कलर सबको, सभी लोग अपने सामने पर्पल कलर का कुछ भी सामान रख सकते हैं, या वो कपड़े कैरी कर सकते हैं, आप वेयर कर सकते हैं। कोई रुमाल रख सकते हैं, जमीन में बैठने वाला आसन जो होता है वो रख सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो आप अपने घर में पेन रख सकते हैं पर्पल कलर का, मतलब जो भी आप कोई भी सामान अपने घर का अपनी आंखों के सामने रख ले, क्योंकि वो कलर से कुछ ना कुछ वो कनेक्शन रहेगा उसका, सिंबल का। दूसरी चीज फर्स्ट अब बता दूं कि एक तो कपड़े उन्होंने बोला कंफर्टेबल, दूसरा कलर, तीसरा पानी का बोतल जो वो हमेशा बोलते हैं अपने साथ रखिएगा, क्योंकि कई लोगों को इसके बाद काफी गर्मी या सर्दी जो भी फील होती है, अपना अपना बॉडी का रहता है इफेक्ट, तो पानी रखिएगा। तीसरी चीज उन्होंने बोला था कि जैसे हमेशा उन्होंने बोला है कि अटेंडमेंट लेने से पहले आप कोई चादर या ब्लैंकेट रखेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया या विदेश के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, सभी जगह का टेम्परेचर अलग है, इसलिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े पहनेंगे भी और रखेंगे भी। और डिनर या तो 1 घंटे पहले कर लेंगे या फिर आपको फिर 9 बजे तक करना होगा, मतलब एक गैप रखिएगा कोई भी चीज को लेना, क्योंकि आप समझ रहे हैं सभी लोग इतने दिन की क्लास में इतना कुछ समझ चुके हैं कि जब हम चक्रास के बारे में करते हैं या अटूनमेंट लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय हमारा जो स्टमक है वो एक लिमिट तक ही भरा होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक सभी ने एक जरूरी जानकारियां भैया से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं। बाकी हमारे विनय भैया बीच बीच में हम लोगों को जो भी हमारे कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं क्लियर होती हैं, भैया अपनी तरीके से हमें क्लियर भी कर देते हैं। तो बहुत बहुत सभी का आभार। क्या बोलेंगे हमारी दूसरी इंडोनेशिया की, कैसा लग रहा है अक्षय जी आपको? जय जिनेंद्र विनय भैया, जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। और कैसा बहुत लग रहा अच्छा है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे रेकी के एक स्टेप्स हो गए चोकोरे से की, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये क्लास करने के लिए और भी ज्यादा सीखने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप चूंकि आप सभी का हैंड रेस ले रहे हैं तो एक दो लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं उनको मौका दे थोड़ा देती हूँ। कल जल्दी ले नहीं सकते क्या अपन, थोड़ा सा कल? देखिए डिपेंड करता है, मैं भैया से और बात कर लूंगी, आकाश भैया अगर हमसे हाँ। वो पहले मिल सकते, देखिए वो सबकी सुविधा को देखना होता है निर्मला जी। हाँ ठीक है ना, हाँ, जो भी है, हम तो अगर सजेशन एक बस सबको दे रहे हैं। कन्वीनियंट होगा तो हाँ, हम जो भी 15 मिनट कन्वीनियंट हो। पहले स्टार्ट कर सकते हैं, वो भैया को भी कन्वीनियंट होना चाहिए वो टाइम, तो हम बात कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले लीजिए, हैंड रेज ले लीजिए सपना जी। मैंने एक, हाँ इनको लिया है, सुदेश जी को लिया है। हाँ जी बताइए भैया आप। जय जिनेंद्र दीदी, हाँ जी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। सुबह का भी अर्चना दीदी का तो कहा नहीं क्या है, कुछ कह ही नहीं सकते, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें ढूंढ ढूंढ के लाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है, दीदी बहुत हाँ, मेहनत करती है बहुत सेशन के मेहनत लिए। नहीं, अच्छा नई नई चीजें कहाँ से दिमाग में, कई बार तो अपने को लगता है हम तो बेकार है कि मतलब धीरे से सीख रहे हैं, फिर भी हमें कुछ समझ, आधा समझ आता है आधा समझ नहीं आता। गुरु कहाँ इसीलिए से तो होते हैं, नहीं कहा है ना, ज्ञान तो आप बुक से भी ले सकते हैं, पर जो गुरु हाँ का ज्ञान होता है ना वो हाँ, आपको नहीं वो कहीं नहीं बहुत मिलेगा। बड़े, मैं 2 साल से जुड़ी हुई इनसे, सुबह शाम हर सेशन इनका अटेंड करती हूँ। दीदी मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर ने बताया L4 L5 में बहुत दिक्कत बताई है, मेरी MRI बहुत खराब आई है, पहले ठीक आ रही थी अब बहुत खराब आ गई, 2-3 महीने से ना बहुत खराब है। तो अभी जैसे हम लोगों ने, विनय भैया लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर एक हीलिंग ग्रुप बनाया है, उसके लिए हम लोग जो भी पिक्चर्स है फुल बॉडी पिक्चर, जैसा आकाश भैया ने बताया कि हाँ फुल देखिए, बॉडी। उसके लिए मैं एक बात बोलूंगा कि सभी लोग एक ही एक पिक्चर डालें और पिक्चर के साथ उसके मैसेज वो को उसी में अटैच करके डालें। तो उसकी क्या हो लिंक रहा तो है, नहीं नहीं तो है भैया, हाँ? लिंक तो नहीं है उसकी, लिंक हीलिंग की। नहीं, लिंक नहीं है, सपना जी के नंबर पे हमारे नंबर पे डाल देंगे, हम अच्छा उसको अच्छा, ग्रुप में ऐड करेंगे। हाँ हम उसको ठीक है, ग्रुप में ओके ऐड करेंगे, एक ही ओके, मैसेज में अपनी फोटो और उसके नीचे उसी का मैसेज, तो वो हम ठीक है। पूरा का पूरा फॉरवर्ड कर देंगे तो वो ग्रुप में चला जाएगा।
तो हम वो ठीक ग्रुप है। में आपका फोटो डाल के फिर ग्रुप हीलिंग कराएंगे। बहुत विनय जी अच्छी मैंने चीज भी है डाला ये। था आपके इस पर मेरा सपना जी एक प्रॉब्लम चीज का। और बताइए, लेकिन ज्यादा फोटो मत डालिए, एक फोटो एक डालिए, ठीक है, नहीं ओके। ग्रुप बड़ा एक हो चीज मैं जाएगा बता फिर हम दूं, लोग हाँ बोल जैसे रहे भैया ने बताया कि हमारा हीलिंग ग्रुप बन चुका है, मैंने भी बताया एक काम करते हैं, अभी आकाश भैया ने सभी को बोला कि हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, डेमो लेंगे, अभी भैया ने बोला तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारे पास 8-10 पिक्चर्स ऐसे आ जाते हैं तो हम उस पे ही हीलिंग करके देखते हैं कि हमने नहीं क्या सीखा है, 8-10 कैसे। नहीं, ऑलरेडी ग्रुप में 25 पिक्चर 20 पिक्चर आ चुकी हैं। हाँ ऑलरेडी आ लेकिन चुके हैं हमारे पास में। हाँ, लेकिन आप लोग तो आपको जिनको पर्सनल करना है भैया, हाँ हाँ आपको पर्सनल में पर्सनल कर कर, दीजिए, ठीक है। पर्सनल में कर दीजिए। पर्सनल ही करना नीचे ना पड़ेगा क्योंकि डायकोमा सिंबल भी थोड़ा आप सेंड कीजिए। अभी उसकी अटूनमेंट नहीं आई है ना, कल आएगी, नहीं, कल अचीवमेंट नहीं, सिंबल। डाइकोमो आने दीजिए। अटूनमेंट जो है कल मिलेगा, तब कल उसके बारे में डिटेल में भैया बताएंगे, आज सिर्फ उसके और बारे में अभी बताइए कि शॉर्ट में यूट्यूब चर्चा। की आकाश भैया की और हमारी यूट्यूब को चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया है? मेरा भी, ये देखिए। मेरा क्यों भूल जाते हैं ये बताइए। हाँ सपना जी का भी सब, हाँ, सही सभी कह लोग रहे हो सब्सक्राइब कर सपना दीजिए, जी, ठीक है, सब्सक्राइब कर ओके, दीजिए। ठीक है। तो चलिए चलिए, मीट जैसा करते कि हैं। सभी लोगों के लिए कोशिश हमारी यही है कि आप हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हम सीखे भी, सिखाएं भी, हील भी करें और खुद भी हील हों। तो हमारी सारी परेशानियों का हमको सॉल्यूशन करना है क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, भगवान ने हमें ये सब दिया। जैसे भैया ने बोला कई जन्मों के बाद ये सौभाग्य मिलता है कि हम किसी की हीलिंग कर पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें इस रूप में चुना है, बहुत बड़ी बात होती है ये चीजें। तो ईश्वर का थैंक्स करिए, और आईबीएस और हमारे विनय भैया, अर्चना दीदी और हमारे आकाश भैया, जिन सब के माध्यम से हम ये सब चीजें सीख पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब के लिए। और हम अपने लैपटॉप को जरूर धन्यवाद कर दें क्योंकि आज ये है, हमारे मोबाइल है तो हम कुछ सीख पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ अजीत भैया जुड़े हैं। अजीत भैया, हम सुनना जी चाहेंगे आपको। जी जी भैया। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जय भैया, जिनेन्द्र मेरे सर। को दीदी नहीं, आप लोग सपना बोला करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप इतना अच्छा कंडक्ट करवा रही है निश्चित रूप से। और आकाश भैया को देखिए, आप कहाँ कहाँ होते हुए भी हमारी क्लास ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहां से किस तरह से वो अपना पर्सनल काम। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजीत भैया, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ, तो ये इसके बावजूद भी सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटें। एक चीज तो मैं और बता दूं, जैसे कल मैं भैया को कॉल कर रही थी और भैया से मेरी बात नहीं हो पाई, तो मुझे लगा कल क्लास नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कल मैसेज डाल दिया। 7:15 बजे आकाश भैया का खुद मेरे पास कॉल आया, बोले कि सपना जी क्लास नहीं करनी है क्या? मैंने कहा आपका मैसेज नहीं, हमारी बात हुई तो मैंने ये करा। तो मैंने कहा अब अगर मैंने क्लास करी तो बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाएगा, बिकॉज एक मैसेज वायरल हो चुका है कि क्लास नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने एक्साइटेड हम लोग होते हैं क्लास करने के लिए, उतना ही ज्यादा उनके अंदर देने की भावना है। तो उन्होंने क्लास करने की इच्छा थी कल, पर चूंकि काफी लेट सारी चीजें हो पाई तो कल की क्लास नहीं कर पाए। और तब भी कल भी वो ऋषिकेश में थे, यही नेटवर्क का प्रॉब्लम आने वाला था, पर उसके बावजूद वो क्लास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इट्स ए ग्रेट थिंग। बिल्कुल। क्या सरिता जी क्या बोल रहे हैं? मौन है क्या? चलिए छोड़िए। चलिए, आप इशारों से ही कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। विनय भाई साहब कहाँ पे है? विनय भाई साहब, मैं रामटेक में रामटेक में है। अच्छा, राइट। भैया ससुराल के मजे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा नंबर शेयर कर देती हूँ, कुछ लोगों ने नंबर मांगा है। क्या कह रही संगीता? चलिए नंबर दे दीजिए, लिंक कर देते हैं। हाँ जी, ये प्रेम लता जी भी कुछ बोलना चाहती हैं। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर पुष्पा जी। बताइए आंटी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, एक आपका YouTube चैनल का क्या
एड्रेस? हेलो। भैया मेरे YouTube चैनल का नाम है यूनिवर्स ब्लेस्ड सोल। करो ना जाके। मैं ना उस पे ग्रुप में फिर से डाल दूंगी। एक बार डाल दीजिए। हाँ, एक बार मैं सेंड कर दूंगी। एक्चुअली में क्या है कि इसमें कुछ लेटर्स हैं जो मैंने प्लस माइनस के, क्योंकि आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं एक जो होते हैं ना, एक वाइब्रेशन अटैच होनी चाहिए हमारे नंबर के साथ में, हमारी हेलो। डेट के साथ में, तो वो मैंने हेलो। तो मैं आपको बता दूंगी, है ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। डाल दीजिए। जी भैया, अब भी डाल हेलो। हाँ जी, बोलिए पुष्पा जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ, बहुत ही हाँ जी, अच्छी हाँ, रेकी की। बिल्कुल लाउड हाँ, एंड क्लियर, बोलिए। बहुत अच्छी रेकी की क्लास ली और तुमने बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया। जितनी सुंदर उतनी सुंदर आवाज और बहुत ही कहने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा। मैं सुबह भी ज्वाइन करती हूँ, अर्चना जी सुबह बताती हैं, तो सुबह भी वो बहुत ही बढ़िया बताती है। दोनों का मिला के, अपना भक्तांबर का और इसका रेकी का, दोनों का मिला के उनका तरीका भी बहुत ही बढ़िया है सिखाने का, करने का। डेली में ज्वाइन करती हूँ, सुबह की क्लास भी बराबर, एक भी दिन नहीं छोड़ती हूँ। और अभी 2-3 दिन और चलेगी। और आपका मोबाइल नंबर डाल देना ना इसमें, मोबाइल नंबर। किसका मांग रहे हैं आप आंटी? सपना, तुम्हारा मोबाइल नंबर? आंटी मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज हाँ, रात- वो हम लोग ग्रुप में मैं भी लेना चाहती हूँ। मेरे को भी बैक प्रॉब्लम है, तो हीलिंग लेना चाहती हूँ ऐसा। जी बिल्कुल, आप लोग है ना, मैंने जैसे हमारे विनय भैया और हम लोगों को और आकाश भैया ने बताया कि फुल बॉडी पिक्चर चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट में लिखना है, बहुत डिटेल नहीं, लेकिन अपना नाम और अपना एड्रेस मेंशन करना है, और अपने नाम के साथ अपने मदर फादर का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी पहचान है दुनिया में, उनका नाम जरूर साथ में ऐड करेंगे। मदर फादर का नाम, अपनी एज और अपना फुल बॉडी पिक्चर, और क्या प्रॉब्लम है और कब से प्रॉब्लम है, ये 2-3 चीजें बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंशन करके आप बना दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा, और प्रॉब्लम भी लिखना है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वही मैंने बोला ना, प्रॉब्लम जो भी है उसको शॉर्ट में लिखना है। सपोज बैक पेन है, सपोज कुछ और प्रॉब्लम है, कब से है, तो वो शॉर्ट में एक मैसेज बना के आप ना मैसेज और पिक्चर आप डाल दीजिए। एक बार में एक व्यक्ति की एक ही पिक्चर डालिए, क्योंकि वो हमको कंप्लीट करना है, तो बहुत सारी पिक्चर्स नहीं चाहिए, एक पिक्चर तो चाहिए। विनय भैया के या तुम्हारे दोनों में से किसी एक के पे डाल दे? वेरी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक ही में ओए डालिए, होए, दोनों विनय में लिपस्टिक भैया डालिए। के तैयार या करा तुम्हारे इस आपको? पे डाल दे। किसी का माइक अनम्यूट उन्होंने है क्या? दिखा तो प्लीज सही। म्यूट कर दे, प्लीज प्लीज म्यूट हाँ, कर दे। बहुत स्मार्ट लग रहा है मेरा बच्चा। ओ कानों में भी कहने, नाक में भी पहनने, आवाज आ रही है। बिंदी लगाई, हाथ नहीं लगा फिर उतर जाएगी। हाँ जी, अब करिए पुष्पा जी अपने आप को अनम्यूट, मैंने सभी को म्यूट हाँ हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ, मैं यही कह रही थी कि आपके या विनय भैया दोनों के में से किसी एक पे डालना क्या? जी बिल्कुल, मेरे में, विनय भैया के में, या अर्चना दीदी के में, तीनों में से किसी में भी आप शेयर कर सकते हैं। ये जो हमने अभी इंफॉर्मेशन बताई और है, उसमें किस लिए डाल रहे हैं ये सब लिखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि किस लिए हाँ, डाला है। प्रॉब्लम आप अपने कुछ बारे डाल में, रहे हैं अपनी क्या, या फैमिली कुछ मेंबर, डालना है क्या? हेडिंग कुछ डालना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल बना के डालना है। सपोज किसी का पिक्चर है, वो फुल बॉडी पिक्चर, और उसके साथ में उसका नाम, एज, अगर आपका फैमिली मेंबर है या खुद है या आपको भी जान पहचान का है, उसके बारे में जो भी आप डालना चाहे तो उनसे मंगवा लीजिए वो मैसेज, फिर आप मुझे या भैया को फॉरवर्ड कर दीजिए। हम उसका एक ग्रुप बनाया है हमने, उसमें सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे अभी आकाश भैया ने भी बोला कि हम हीलिंग करेंगे, तो हमारे पास काफी कुछ हो जाएगा ये सब सीखने के लिए भी, और प्लस इस बहाने हम दूसरों को हील भी करते हैं। अच्छा, तो इसमें आकाश भैया भी ऐड होंगे क्या? रेकी भी के हिसाब से भी होगा? वो अभी हमारा प्लान में चल रहा है। देखिए हम लोग ऐसा क्या करते हैं, हम बताते जाएंगे आपको, जैसी भी सूचना होगी हम आपको दे देंगे, ग्रुप के माध्यम से दे देंगे, और हम जैसे अब मीटिंग कर रहे हैं इसके माध्यम से भी आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नहीं, मेरे जैसे 2 पोते हैं वो अमेरिका में, उनको स्किन प्रॉब्लम है। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो है मेरा सेशन चलता है, बिकॉज ये कि मैं 31 नंबर श्लोक जो हमारा भक्तांबर का है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है, और मैं 31 नंबर श्लोक में पीएचडी कर रही हूँ अर्चना दीदी और जो दीदी के अंडर में। तो मेरा 1 बच्चे का सेशन चलता है जिसके लिए हम हीलिंग देते हैं,
स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही मैं डील करती हूँ। वो स्पेशल लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, वो अपने यहाँ रात और वो अमेरिका में है, तो रात और दिन का फर्क। काफी सारी प्रॉब्लम की वजह यही है कि वो टाइम का इशू आ जाता है। हाँ वही है ना, वही चक्कर वही हो जाता है ना, उनको लेना तो है पर वही है ना। एक काम करेंगे हम, नहीं तो मैं अपना क्या करूंगी, एक वीडियो बना करके दे दूंगी, वो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, ऐसा कर लेना, ऐसा एक कर लेना मतलब चाहिए। जो लोग दूर हैं उनके लिए इस तरह कर सकते हैं, बाकी जो लोग सुन रहे हैं मुझे और वो ज्वाइन हो सकते हैं, तो प्लीज 1 बजे के सेशन में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं ऐसा करूंगी, रेकी ग्रुप में अपनी आईडी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना, जिनको भी स्किन अच्छा। रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसा भी आप उस मैसेज को फॉरवर्ड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ तो मिले। अब तुम्हारा नंबर ये है क्या, 798725? नहीं आंटी, मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, हाँ डाल दो एक बार फिर से, एक बार मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि वो मेरे को वीडियो भी लेना रहेगा ना तुम्हारा, तो व्हाट्सएप नंबर जरूरी है। जी आंटी, आप रेकी ग्रुप में हैं तो उसमें मेरा नंबर होगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, रेकी ग्रुप में तो हूँ मैं, 3rd वाले में। किसी भी रेकी ग्रुप में है, 5-6 रेकी ग्रुप है, 1 to 5 ट्रेनिंग ग्रुप और एक फाइनल ग्रुप मिला के 6 ग्रुप है, सब में मेरा नंबर है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें नंबर है मेरा, इजीली मिल जाएगा। तो अच्छा। आई होप हम सबकी बातें हो गई हैं, फिर भी अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। मैं प्रेमलता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, मैंने अनम्यूट किया है आपको। अच्छा हाँ जी बताइए, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। जी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय दीदी जी। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, जैसे है ना मेरी बहू के काफी टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है, तो एक फोटो मैं भी डाल दूं दीदी? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मना ही नहीं है, कोई भी अपने अपने फैमिली मेंबर्स किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, सभी डाल सकते हैं फोटो और उनके बारे में डिटेल। ठीक है बिल्कुल दीदी। डाल दीजिए, और भगवान ने चाहा तो ये ग्रुप इतना अच्छा बना है कि सभी को लाभ मिलेगा, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, हीलिंग करेंगे खुद की और दूसरों को भी हील करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से। जी बिल्कुल। और दीदी वो जो दीदी एलर्जी वाली भी दीदी है ना, वीडियो मेरे को भी देना, मेरे भी दोहिते के दीदी काफी एलर्जी है, पैदाइश ही है दीदी उसको। अच्छा। तो हाँ, तो वो है भी छोटा सा ही, और उसको है ना प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है दीदी, उसके तो ब्लड भी आने लग जाता है एलर्जी से दीदी। हाँ जी, तो उसके तो फिर है ना, चलो उसके पास सुना देंगे, उसको दिखा देंगे दीदी। ठीक है, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ इस पर और वीडियो शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ में। जी ठीक है दीदी। जी ठीक। जय और अगर जिनेन्द्र आप 1 बजे के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं तो 1 बजे ज्वाइन हो जाइएगा आप, है ना, मैं उसका जो रिलेटेड है अपना आईडी वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ जी बताइए संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मैं कुछ ही समय से आप लोगों से जुड़ी हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी यही कहना था कि मेरी मम्मी जी तो उनका किडनी में बहुत इन्फेक्शन फैल गया, उन्हें शुगर पेशेंट भी हैं, आईसीयू में एडमिट है, मैं भी उनके पास कल जा भी रही हूँ उनसे मिलने, तो क्या उनको हो सकती है? जी क्या उनकी हीलिंग हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे हमारी अर्चना दीदी वगैरह के हमारे सेशन मॉर्निंग के तो रेगुलर चलते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन होइए, क्योंकि हीलिंग का सेशन सुबह भी चलता है। और जैसा कि अभी हमने रेकी हीलिंग ग्रुप बनाया है, उसमें भी आप अपनी मदर का फोटो हमारे साथ शेयर कीजिए, जैसा भी डिटेल मैंने बताया है वैसा डिटेल आप उसमें भर के आप पूरा डाल दीजिए, और हम उसको ग्रुप में ले लेंगे, और बहुत जल्दी हम हीलिंग के लिए भी रेकी हीलिंग शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल ईश्वर पे विश्वास रखिए कि वो बहुत जल्द ठीक हो रही है, ठीक हो चुकी है। तो क्योंकि उनका 2 दिन में अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो उनको डायलिसिस शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जैसे हम अपने विचार रखते हैं वैसा ही वाइब्रेशन आगे पहुंचता है, तो पॉजिटिव सोचिए, ये सोचिए कि आपकी मदर की रेकी हीलिंग हो रही है, जल्दी से जल्दी आप फोटो शेयर कर देंगी तो मैं वो फोटो आगे भी भेज दूंगी। हाफ बॉडी का फोटो तो मेरे पास है, तो वो तो मैं अभी शेयर कर सकती हूँ, पर फुल बॉडी का नहीं है। फुल बॉडी अपनी, जैसे आपके मदर के पास में कोई भी है वो वहां से उनकी फोटो निकाल के आपको दे सकते हैं, उनको बोल दीजिए वहां से फोटो लेकर के डिटेल आप भर दीजिए, डिटेल आप बना करके सेंड कर दीजिए, है ना। हॉस्पिटल वाली फोटो ही सेंड कर सकते हैं जी, अभी वो जिस पोजीशन में है वही फोटो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस देखिए मतलब आकाश भैया का ये कहना है कि फोटो करंट का हो, मिनिमम 1 मंथ पुराना, इससे ज्यादा पुराना नहीं हो, अगर 1 मंथ के बीच में ऐसा कोई फोटो है उनका जिसमें उनका पूरा बॉडी दिख रहा है
तो वो भी चलेगा, अदरवाइज आप करंट का फोटो ले सकते हैं। जी। और दीदी आप अपनी वो वाली शेयर भी कर दीजिए, एलर्जी ये स्किन प्रॉब्लम वाली, क्यों आप ग्रुप में नहीं है क्या? रेकी ग्रुप में नहीं है क्या? हूँ दीदी। रेकी ग्रुप में है ना? जी। हाँ तो ठीक है, मैं ग्रुप में अभी डाल देती हूँ आईडी अपनी पूरा, अभी बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी डाल दूंगी, है ना? तो सभी को मिल जाएगा वहां से। डेली होता है 1 बजे दीदी? डेली मैं मंडे टू थर्सडे करती हूँ। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, मंडे टू थर्सडे कल और हीलिंग सेशन रहेगा मेरा, फिर हम फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। हालांकि कल तो मैं जा रही हूँ अपनी मदर के पास, तो मैं शायद नहीं अटेंड कर पाऊंगी, पर मैं बाद में जरूर अटेंड करूंगी आपको। बिल्कुल आप कभी भी करिए, वो तो हीलिंग सेशन जैसा हमने दीदी से सीखा हुआ है, अर्चना दीदी से हम लोग रेगुलर करते हैं, मंडे टू थर्सडे 1 o'clock स्टार्ट होता है, 1:40 तक चलता है। तो आप कभी भी आप इसको अटेंड करिए, रोज अटेंड करिए। काफी लोगों के इतने अच्छे रिजल्ट आए, मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वाली बात। कुछ एक आध लोग जुड़े हैं शायद इसमें हैं कि अभी वो लीव कर गए। एक्चुअली में मतलब किसी को इतनी एलर्जी प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरे साथ फोटो भी शेयर किया है, तो उन्होंने बताया कि उनकी पूरी बॉडी में रेड इससे दाने निकल आते थे और बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी उनको, और कभी भी होने लगे थे। करीब उनको 6.5 महीने से प्रॉब्लम था रेगुलर। तो काफी उन्होंने रिसर्च किया कि मेरे खाने से प्रॉब्लम है, किसी चीज से प्रॉब्लम है, बट वो नहीं इस चीज को ढूंढ पाई। जब मैंने उनका हीलिंग शुरू किया और मैंने हीलिंग किया और उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे 1 हफ्ते में रिजल्ट आया, 1 हफ्ते में रिजल्ट आया। इतना बढ़िया, मतलब आपको इतनी खुशी होती है। क्या कहते हैं ना, अभी जैसे आकाश भैया ने बोला कि एक समय ऐसा आता है ना कि आपको हीलिंग करने में मजा आता है ना, रियली वो फीलिंग आने लगती है। तो इतनी खुशी होती है ना कि कहीं आप एक माध्यम बन रहे हैं किसी की चेहरे की मुस्कुराहट लाने, बहुत खुशी होती है इस चीज की। तो यकीन मानिए प्रॉब्लम बहुत तेजी से रिमूव होती है, सिर्फ विश्वास करना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, आपको विश्वास करना होगा कि प्रॉब्लम खत्म हो रही है और खत्म हो जाएगी, तो यकीन मानिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरी छोटी बहन है, उसको सोराइसिस है, उसने अनुष्ठान तो किया था पर उनको फायदा नहीं हो पाया उसको। उसने 20 दिन जैसे हम लोग अर्चना दीदी से हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है। अगर कई बार ऐसी होती है कि बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है, तो स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जब हम अनुष्ठान करते हैं और वो चीज हमारी नहीं होती है, तो कम से कम 3 बार अनुष्ठान करते हैं। एक जैसे आपका अनुष्ठान एक कंप्लीट हो गया और आप ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करिए, और ऐसे करके मिनिमम 3 टाइम्स करिए, और देखिए पूरे भरोसे से करना। ठीक है दीदी, थैंक यू। और दीदी आकाश भैया की ये अभी 8 दिनों वाली जो है ना रिकॉर्डिंग, वो वाली सेंड कर दीजिए दीदी, क्योंकि मेरे बीच ग्रुप में हमने आकाश भैया का यूट्यूब लिंक डाला हुआ है, उसमें सारी अवेलेबल है। दूसरी चीज, अर्चना दीदी का जो हमारा IBS का फेसबुक पेज है, उसमें सारी जो है ना हमारी जो क्लास है वो लाइव चलती है, तो सारा रिकॉर्ड है इसके अंदर। आप कहेंगे तो हम दोबारा वो चीजें शेयर कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप लोगों को यूट्यूब में उनकी पुरानी वाली 4 मंथ पुरानी ऐसी वाली भी आ जाती हैं, तो मुझे समझ नहीं पाती। आकाश भैया की हाँ, यूट्यूब वाला लिंक खोलते हैं तो उनमें पुरानी वाली भी आ जाती है, जैसे 4 मंथ पहले की हैं। ये नहीं, अभी मैंने आप लोगों के साथ में एक लिंक शेयर किया था जिसमें न्यू वाली क्लास का पूरा लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ था, मैं वापस से शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में। अभी आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गई हैं। सोनाली जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए, जय जिनेंद्र सपना जी। जय जिनेंद्र। हम जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। हीलिंग ग्रुप में आपको यही कहना था, आपकी स्माइल और ना आपको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि अर्चना दीदी की साथी बात डुप्लीकेट कॉपी आप बन रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल और समझाने का तरीका वैसा ही है। दीदी को कभी भी आप कॉल करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम पूछो तो दीदी झट से वही, टाइम नहीं है, नहीं कभी कुछ ऐसा नहीं सोचती है, तो वही कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी यही सीखा ना, पेशेंस रखना पड़ता है। वही तो ना फिर। हाँ, और एक बात ये करने का था कि मुझे हीलिंग ग्रुप में ऐड करने होने का मतलब ये था, ऐड होना है मुझे, जो रेकी का हीलिंग ग्रुप बनेगा उसमें भी ऐड होना है। जी ठीक है। ताकि कुछ मेरे जो कुछ छूट गए क्लास वो भी मेरे ट्रेनिंग हो जाएगी,
और ये भी हीलिंग का भी सेशन अभी तो हम हीलिंग के लिए ग्रुप बना रहे हैं, मींस जिनको हीलिंग चाहिए उनका ग्रुप रेडी हो रहा है। हम हीलर्स का ग्रुप अलग बनाएंगे, तो डेफिनेटली जितने हम 400-500 पीपल्स हम लोग सब जुड़ रहे हैं, सभी के लिए ग्रुप बनेगा। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे हम सारे हीलर्स उसमें ज्वाइन होंगे, क्योंकि कुछ ज्ञान आपके पास है, कुछ मेरे पास है, कुछ किसी और के पास है। हम सब एक दूसरे से लेकर करके सभी चाहेंगे कि हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो, हम ज्यादा कुछ सीख सकें। तो डेफिनेटली हम सब लोग जो है इस तरह से। नहीं, जिनको हीलिंग के लिए ग्रुप करना तो उनको भी अपना हम ऐड हो सकते हैं या कैसा? नहीं, अभी हीलर वाला ग्रुप बना नहीं है, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। हीलिंग लेने के लिए भी ऐड होना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी हीलिंग के लिए हम उसमें बाद में आपको बताएंगे, अभी सिर्फ फोटो भेजेंगे आप लोग, है ना। सिर्फ फोटो। अब किसी का भी, जिसको भी आप जानते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है, हमने जैसा बताया उनके साथ वो फोटो मंगा के और सारा डिटेल आप भर के आप मुझे सेंड कर दीजिए। मोनिका जी, आपने मुझे बोला कि आपको अनम्यूट करना है मुझे, बट आप मुझे दिख नहीं रहे हो अभी। निरूपम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आ जाइए आप स्पॉटलाइट में। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बोलिए। जय जिनेंद्र। मेरे को भी रेकी दिलाना है, मेरी माँ को बहुत गादली पे है, एकदम सो रही है। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको भी ऐसे एक फोटो शेयर करना पड़ेगा। मेरा नंबर लगभग सबके पास आ चुका है। हाय, आपका नंबर है मेरे पास, ग्रुप में ज्वाइन तो आप, हाँ, मुझे या विनय भैया या अर्चना दीदी, किसी को भी, किसी एक को भेजेंगे आप फोटो, और जैसा डिटेल भरना है वैसा डिटेल करके आप फोटो सेंड कर दीजिए, हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे और सभी के लिए हम एक साथ हीलिंग करेंगे। उस समय जब हीलिंग की बात आएगी तो हम सबको हीलिंग देना है उनको, ना। इसके लिए बीमार के लिए, पढ़ाई के लिए भी करेंगे, बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। अच्छा, एजुकेशन के लिए देखिए, आप सभी कुछ डाल दीजिए, आप 2 अलग अलग डाल दीजिए। जिनको जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी डाल दीजिए, जिनको बीमारी की प्रॉब्लम है उनका भी डाल दीजिए, है ना। जो भी इश्यूज है आप सारे डाल दीजिए, हम ग्रुप में सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। और सभी का फोटो अलग अलग होने के साथ में जिसका डिटेल है उसके साथ डिटेल लिखेंगे, ठीक है। एक परिवार से एक ही फोटो कंसीडर की जाएगी। ये भैया का मजाक है। चलिए अनिला जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? आज भैया आप तो चले गए। सपना जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र, हंस लीजिए। जय जिनेंद्र। वो मेरी बेटी 4 दिन से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर थी, अभी शाम को ही वेंटिलेटर निकाला है, ऑक्सीजन भी चल रहा है। उसको वही ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी, ऑपरेशन किया है, पर एक बार वो बाथरूम में गिर गई तो अभी बहुत थोड़ी क्रिटिकल है। उसका पूरा फोटो भेज दो। बिल्कुल, आप ऐसे जिसने अभी आपने मेरे को बोला इतने क्रिटिकल इश्यूज है ना, आप इसका फोटो मुझे फटाफट भेजिए। मैं ये फोटो आकाश भैया के साथ शेयर करूंगी, ताकि वहाँ जो उनके हीलर है वो वहाँ उनको रेकी दे सके। किसी का क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसको लेट मत करिएगा, फोटो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप, है ना। मैंने विनय भैया के व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा, ठीक है, विनय भैया को भेजा है तो भैया आगे भेज देंगे, कोई बात नहीं। आपने भैया को भेज दिया ना, ठीक है। फिर विनय भैया को अभी रिक्वेस्ट करो, विनय भाई सबको, कि अभी भेज दो आकाश भैया के यहाँ, तो मार्च सीलिंग हो जाएगी। ठीक है विनय भैया, आपने सुन लिया। मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है। मेरी ख्याल से सुनिए मेरी बात अनिला जी, आपने भैया को भेजा है ना, आप मुझे भी सेंड कर दीजिए, क्योंकि भैया जैसे अभी ये घर पे नहीं है, शायद उनका नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आकाश भैया के साथ शेयर कर दूंगी वो फोटो, और जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी बेटी को रेकी मिल जाएगी, है ना, हीलिंग। हाँ, आज रात को ही मिल जाएगी 10 बजे की क्लास में, तो भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने जैसे भेजा मैं तुरंत ही आगे उसको सेंड कर दूंगी। सपना जी मैंने डाल दिया है। सपना जी डाल दिया, आपके नंबर पे डाल दिया। अच्छा, तो अनिला जी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, भैया ने मेरे साथ, विनय भैया ने मेरे को फोटो भेज दिया, मैं आके भेज दूंगी, है ना। अब आप परेशान मत होइएगा। मैंने अर्चना दीदी के लिए हीलिंग के लिए बोला था ना, तब 2 फोटो भेजा था। मैं बोली अर्चना दीदी मेरी बेटी बहुत बीमार है, सूर्य से फोन भी किया था, तो मैं बोली हीलिंग करो। अभी भी भाई साहब को बोल रही हूँ कि दीदी को बोलो हीलिंग करे। बिल्कुल करेंगे, जरूर 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 जरूर। हाँ बिल्कुल, आप मान के चलिए आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। मैं अभी आईसीयू में 2 मिनट मिलने के लिए गई कि मैं उद्भुत भीषण 17वां कड़वा और 6ठा कड़वा के हीलिंग देके आई हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मंत्रों के साथ रिद्धि साथ बोल के मंत्र रिद्धि बोल के आई, नौ बार नौकर मंत्र बोल के आई हूँ। उसको बोली अर्चना उठ उठ उठ, आंखें खोली नहीं उसने, अर्चना उठ उठ, हीरामन टावर चलना है, मेरे घर आना है, मेरे घर आना है। ये सब अभी 4 दिन में हुआ है। मैं पुणे से दौड़ के आई अभी उदयपुर। देखिए आपने मंत्रों की शक्ति तो जो भेजी है, और जो माँ की ममता होती है ना, उससे निकलने वाली जो रेकी या हीलिंग होती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आपने जिस तरह से अपनी माँ की ममता के साथ, अपने वात्सल के साथ अपनी बेटी की रेकी करी है ना, आपकी बेटी स्वस्थ हो चुकी है। ये यकीन करिए, ईश्वर ने ब्लेसिंग भेज दिया है आपकी बेटी के लिए, वो स्वस्थ हो चुकी है। बिल्कुल भी आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल फिक्र मत करिए। और ऐसे भी मैं फोटो को हीलिंग देती रहती हूँ, फोटो को। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम आगे अनिला भी जी कल अभी जब भी आईसीयू में जाएंगे ना, तो थोड़ा पहले फोन करिए, उसके बाद वीडियो कॉल करके हीलिंग करवा लेना, है ना? बिल्कुल, हाँ ऐसा करवाइए। कल 3 बजे का टाइम है, मैं चले जाऊंगी सुबह 11:30 पौने 12, तो 1 बजे मिलने जाऊंगी, तब आपको फोन कर दूंगी विनय भैया। हाँ, पहले आईसीयू में अंदर जाने के पहले फोन कर लेना, फिर आईसीयू में जाओगे तो वीडियो कॉल कर लेना। हाँ, तो अर्चना दीदी बहुत अच्छी हीलिंग देती है, वो बहुत पावरफुल हीलिंग है अर्चना दीदी का, तो बहुत ही हाँ, कल आभार करवा, आभार। जब भी धन्यवाद जाएंगे धन्यवाद। करवा लेना। हाँ ना, ठीक ठीक। हाँ, 4 दिन से वेंटिलेटर पर है, वो आंखें ही नहीं खोली है, किसी से बात नहीं, खाली हाथ उठाया था, सेंसेशन हो रहा है, कान से सुन रही, सुना मंत्र सुना तो हाथ उठाया था बस, राइट हैंड। नहीं, हो जाएगा ठीक। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कल दीदी की हीलिंग भी हम दिलवा देंगे उनको, है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ जी ज्योत्सना जी, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आपके शायद वहाँ नेटवर्क में, आप चेक करिए, अपना माइक चेक करिए। आप आवाज नहीं आ रही। चलिए, हम कांतिलाल के नाम से जो जुड़ी हैं, प्लीज आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ जी बोलिए। चलो ज्योत्सना जी को। हाँ ज्योत्सना जी बोलिए। ज्योत्सना जी आप अनम्यूट है, फिर से अनम्यूट करिए वहां से एक बार आप। हाँ जी, आप बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। उषा जी को हम लेते हैं। उषा क्या लिखा हुआ है आपने? आप अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। आंटी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट है। हम बस 5 मिनट और सेशन लेंगे, फिर हम इसे ऑफ करेंगे प्लीज। हाँ, बहुत सारे हैं जो देखो। बोलिए आंटी। दीदी पाँव घुटनों की बहुत तकलीफ है, चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं भेज सकती हूँ क्या फोटो? जी बिल्कुल भेज दीजिए, किसी को भी जो भी इश्यूज है। हाँ, वो मेरे को वो अभी ब्लड प्रेशर का भी, हाई का भी प्रॉब्लम हो गया, और पाँव बहुत डबल सूज गए हैं, मतलब चल भी नहीं पा रहे इसमें। हाँ ठीक है, तो आप अपना फोटो काम बीजाक्षर 17 नंबर का श्लोक का पाठ करिए, और होम काम होम और 17 नंबर का श्लोक। हाँ, काम कर रही हूँ, होम का नहीं किया, काम तो मैं कर रही हूँ रोज। हाँ, होम भी करिए, वो एंटीबायोटिक। अच्छा, काम होम और 17 नंबर का श्लोक। और कल कल परसों 12 बजे फोन लगाई, 12 बजे फोन लगाई, 12 से 4 के बीच में अर्चना जी की हीलिंग करवा देंगे। हाँ ठीक है, किया होगा। हेलो, सुना ही नहीं दे रहा है दीदी। कल 12 बजे से 4 बजे के बीच में फोन लगाइए, कल अर्चना जी की हीलिंग करवा देंगे, कल नहीं तो परसों, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। अब और कोई बोलना चाहता है क्या?
शकुंतला जी, शकुंतला जी आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। शकुंतला जी बोले ना। बोलिए शकुंतला जी, आप अनम्यूट है। हाँ 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 मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय श्री जी मैं शकुंतला, मैं रश्मि कोचर हूँ, मम्मी है ये मेरे बेटे की उम्र, छोटा वाला बेटा है वो 14 ईयर्स का है। उसकी जन्म से प्रॉब्लम है, मतलब उसको कन्वर्सन भी आते हैं, कन्वर्सन की दवाई चल, मतलब अभी नहीं आ रहे, कन्वर्सन की दवाइयाँ चल रही है, और मेंटली रिटार्डेड टाइप के है, ऑटिज्म का कुछ फीचर्स है, बोलता नहीं है, ऐसे चलता है, चलने में जो जो बोलेंगे वो थोड़ा बहुत कर लेता है, पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, जैसे नाना कितने साल का है आपका बच्चा, कितने साल का है? 16 ईयर्स का होने, 15 प्लस है, 15 प्लस। तो आप एक काम करिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि वो हमने हीलिंग ग्रुप बनाया, आप भी अपने बेटे का फोटो जो है पूरा फुल बॉडी फोटो, बच्चे का फोटो भेज दो ना। हाँ, बच्चे का फोटो, जिसको भी प्रॉब्लम है उसका फोटो, और प्लस जो भी डिटेल आप हमें बता रहे हैं वो डिटेल शॉर्ट में लिख देंगे, है ना, कि कब से, जैसे बच्चे का एज लिख दिया, उसको इतने साल से ये प्रॉब्लम है, और ऐसा करके एक शॉर्ट में पूरा मैसेज बना के आप शेयर कर दीजिए, तो वो हम ग्रुप में ले लेंगे, और बहुत जल्दी हम हीलिंग शुरू करेंगे कि हीलर के द्वारा हम लोग हीलिंग शुरू कर सकें, है ना। तो बिल्कुल हम बहुत जल्दी शुरू कराएंगे इस चीज को। कांति लाल जी के नाम से, प्लीज आप बार बार अपना कैमरा बंद मत करिए। हाँ जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, बोलिए बोलिए आप। हेलो, जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जी, हेलो, हाँ, आपका नेटवर्क बहुत स्लो दिखा रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे को हेल्थ का प्रॉब्लम है। हाँ, आप ठीक है, कैमरा बंद रहने दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरे को हेल्थ का प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आ रहा है। वेरिकोज, ओके, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ बोलिए, फिर आपका प्रॉब्लम है। हाँ, पैरों के लिए। अच्छा ठीक है, तो देखिए जिसका भी प्रॉब्लम है, हमने बता दिया है कि मेरा नंबर और विनय भैया, अर्चना दीदी का नंबर हम लोग शेयर कर चुके हैं। प्लीज आप लोग है ना, देखिए अभी हीलिंग तो चल नहीं रही है, आप लोग प्लीज अपना फोटो और जैसा मैसेज बताया है वैसा मैसेज बना के हमसे शेयर कर लीजिए, हम आगे उसको भेज देंगे और हम हीलिंग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। और आप ज्योत्सना जी, मैं आपको फिर से एक चांस दे रही हूँ, आप प्लीज, आपका आई होप आपका नेटवर्क सही हो। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू दीदी, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ दीदी, हमारे पड़ोस में ना एक ब्राह्मण फैमिली रहती है, तो उनको है ना डायलिसिस पर है, वो दोनों किडनियां उनकी खराब हुई है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? वैसे मैंने विनय भैया के इस पे ऐसे सिर्फ मैसेज डाला, तब मेरे को मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करके, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने चैलेंज किया है कि आपका भक्तांबर पे इतना विश्वास है तो थोड़ा बहुत मेरे को कुछ बताओ। मैं बोली मैं तो करूंगी, पर आखिर वो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, और उनका पाप पुण्य उनके साथ जुड़ा है। देखिए, हम अपनी अच्छी भावनाओं के साथ कोशिश करते हैं, और बात चैलेंज की नहीं है। भक्तांबर ने तो वो करिश्मे करे हैं कि जो आउट ऑफ वर्ल्ड करिश्मे हुए हैं, तो चैलेंज किसी चीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चैलेंज करके आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। जैन है ना, इसलिए उनको ऐसे लग रहा है। नहीं ठीक है, उनका सोचना, मैं उन्हीं को ये मैसेज कर रही हूँ कि किसी को भी कभी गॉड को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को चैलेंज करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जिस दिन वो अपनी, कहते हैं ना कि वो अपना अगर करिश्मा दिखाने पे उतर आएगा ना, तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाएगा सामने वाला। तो कभी किसी गॉड को चैलेंज मत करिए, ना ही किसी धर्म के लिए मैं बोल रही हूँ, किसी भी धर्म के गॉड को चैलेंज मत करिए, क्योंकि उसके आगे हम और आप कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़े की जिंदगी होती है, जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं, लाइक उसके सामने हम वही हैसियत रखते हैं ऊपर वाले के आगे। तो कभी किसी के भगवान को, गॉड को या धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए। रही बात यह कि हाँ, आप इतने विश्वास से आप कह रही हैं, तो हम रेकी के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। आप भक्तांबर की हीलिंग उनको दीजिए, और वो तो अपन कर ही रहे हैं। लेकिन जब देखिए, उनको हीलिंग भी असर मालूम क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। आस्था होनी बहुत जरूरी होती है। सामने को अगर हमारे भक्तांबर पे आस्था है, आपको तो है, पर सामने वाले को होना चाहिए।
अगर उसको विश्वास और आस्था होगी। हाँ नहीं, वो बोले ना मेरे को, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोले तो आपके विश्वास पर मैं भी विश्वास करती हूँ बोले। हाँ, बस ये होना चाहिए कि आप विश्वास पे विश्वास करो, और उनका आप फोटो वगैरह मंगवा लीजिए, और मेरा नंबर, भैया का नंबर हमने शेयर किया है, आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए फोटो, तो हम आगे भेजेंगे और बहुत जल्दी हम मीटिंग शुरू करेंगे, है ना। और क्या, हाँ जी, फोटो की माहिती क्या चाहिए और क्या मैसेज उनको, मतलब क्या क्या माहिती चाहिए उनकी मालूमात क्या? उनकी मालूमात जैसे मैंने बार बार बताया कि उनका नाम, उनका एज, उनका एड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, और प्लस क्या प्रॉब्लम है, कितने समय से प्रॉब्लम है, बस ये शॉर्ट में एक मैसेज बना दीजिए, ठीक है ना। और आपका नेटवर्क फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए आप, मैं लास्ट मैंने आपको लिया है, प्लीज इसके बाद सेशन को एंड करेंगे, है ना। एक लास्ट हमें हैंड रेज और देंगे, मंजू पटौदी जी का। धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए। आप चले गए, आपको जी बोलिए, आप कहाँ चले गए? फिर एक हाथ उठ जाएगा, इसलिए सेशन को एंड करो। मैं लास्ट ले लेती हूँ मंजू जी को। और मंजू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज बोलिए। मंजू जी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। आप मैंने अभी अर्चना दीदी से बात की थी, इनके घुटने के ऑपरेशन का, ये मतलब सोच रहे हैं। राइट, आप बोल रहे थे ना आपके हस्बैंड की, आपने विनय भैया से उस दिन बात करी थी। हाँ, उसने अभी आज ही मैंने अर्चना दीदी से इनसे बात करवाई थी। अर्चना दीदी से बात हो गई इनकी। हाँ, तो उन्होंने इनको समझाया है, तो देखो मैं इनका फोटो शेयर कर देती हूँ घुटने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप जैसा भी बताया हमने सभी को, अभी सभी सुन रहे हैं कि फोटो शेयर कर दीजिएगा, और फिर फटाफट जैसा भी होगा हम हीलिंग ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे और हीलिंग शुरू कर देंगे। मोनिका जी, आपने बार बार मैसेज किया है कि अनम्यूट करिए, बट आप मुझे दिख नहीं रहे, अपने हैंड रेज नहीं किया हुआ है, तो मैं कैसे आपको अनम्यूट करूंगी, बताइए। धन्यवाद दीदी। तो चलिए, आज का सेशन सभी ने बहुत अच्छी तरह से सीखा, करा, और सभी को सादर जय जिनेंद्र। और बस एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, बहुत कम लोग बचे हैं, सभी प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे द्वारा जाने अनजाने में, इस भाव में या इससे पूर्व किसी भी भाव में, मैंने एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के किसी भी जीव को डराया, मारा या सताया हो, या उसके भय या मृत्यु का कारण बने हो, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आज के सेशन में सब आए, सबने बहुत अच्छे से क्लास को किया, बहुत अच्छे से ज्ञान को लिया और अपने ज्ञान को बांटा भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स का थैंक्स, माता पिता और गुरुओं का धन्यवाद। सपना जी, जिन लोगों ने भी चैट बॉक्स जिन लोगों ने भी चैट बॉक्स में मैसेज डाला है, उनको बोल दो कि आपके नंबर पे, मेरे नंबर पे मैसेज डाल देंगे और अपना नाम के साथ कि हमको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, तो हम उनको ऐड कर देंगे। हाँ, चैट बॉक्स में अपन उनके नंबर पे सेव चले जाएंगे ना, अपन देख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी आपको आवाज विनय भैया की आई गई होगी कि जिस किसी ने भी लिखा है कि मुझे ग्रुप में ऐड करें, तो प्लीज आप लोग के पास हमारे नंबर हैं, आप उसमें है ना हेलो हाय करके व्हाट्सएप करिए और अपना नाम जरूर लिख दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम एंड करते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय। चलिए, जय जिनेंद्र भैया, अर्चना दीदी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय।